एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ गार्ड से बचते हुए जंगल में भाग रही होती है और वो सभी गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर एक गार्ड बताता है कि हमें जंगल के और अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस जंगल के अंदर एक डीमन लॉर्ड रहता है जिसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद दूसरा गार्ड बताता है कि हमें कुछ विलेजर्स ने बताया है कि वो लड़की जंगल के दूसरी साइड गई है और वो सभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। इधर वो लड़की पेड़ के पीछे छुपी होती है और गार्ड के जाने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके सामने एक घर दिखाई देता है, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हम उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में उस लड़की के बारे में पढ़ रहा होता है और लड़की असल में एक क्रिमिनल है जो नीरुस किंगडम से भागकर आई है और डीमन लॉर्ड जंगल के अंदर जाता है और उसको वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स दिखाई देते हैं। डीमन लॉर्ड वहाँ पर आता है और उसको वहाँ पर एक लड़की बेहोश दिखाई देती है और उसको देखकर डीमन लॉर्ड सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो उसको उठा लेता है, पर गार्ड्स उसे देख लेते हैं। लेकिन डीमन लॉर्ड को भी गार्ड्स के बारे में पता चल चुका होता है और वो टेलीपोर्ट होकर सीधा उस गार्ड के पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसे सुनकर वो गार्ड डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन लॉर्ड बहुत ही फास्ट होता है और उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर डीमन लॉर्ड उस गार्ड के बैज को देखकर समझ जाता है कि ये नज़ुर किंगडम से यहाँ पर आया है और वो उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर गार्ड अपने बाकी के साथियों को बुला लेता है और डीमन लॉर्ड से कहता है कि ये लड़की एक क्रिमिनल है, इसलिए हमें इसको पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है, इसलिए तुम उस लड़की को हमें दे दो और बदले में हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन डीमन लॉर्ड इस बात के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर सभी डीमन लॉर्ड पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन सभी के अटैक से बच जाता है और उन्हें अपने आइस मैजिक का यूज करके वहीं पर रोक देता है। सभी गार्ड्स डीमन लॉर्ड का फेस देखते हैं और उसके ब्लैक और व्हाइट हेयर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ही हो डीमन लॉर्ड, जिस पर डीमन लॉर्ड उन सभी से कहता है कि मैं ही हूँ वो ग्रेट डीमन लॉर्ड जो कि इस जंगल के अंदर रहता है। फिर वो उन सभी को अपने मैजिक से मैनिपुलेट कर देता है और गार्ड्स उससे कहते हैं कि हम किंग को जाकर ये बताएंगे कि उस लड़की को एक बीस्ट ने मार दिया। इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और इधर डीमन लॉर्ड उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। जब उस लड़की को होश आता है तो डीमन लॉर्ड उसको ड्रिंक ऑफर करता है और वो लड़की उस ड्रिंक को पीने लगती है। फिर डीमन लॉर्ड उससे पूछते हैं कि तुम इस जंगल में कैसे बेहोश हो गई और वो बताती है कि मुझे ये मेंशन दिखाई दिया था लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। और डीमन लॉर्ड उस लड़की के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता है और उससे कहते हैं कि तुम तो नीरुस किंगडम के सेकंड प्रिंस की फियांसे हो, तुम्हारा नाम कार्लोट है। जो सुनकर कार्लोट मना करने लगती है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसके पास आता है और उससे कहते हैं कि मैं किसी की आंखों में ये देखकर बता सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच है। ये सुनने के बाद कार्लोट रोने लगती है और उसको रोता देख डीमन लॉर्ड उससे पूछते है कि तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वो बताती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की है। और डीमन लॉर्ड उससे पूछते है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। फिर कार्लोट उसको बताती है कि सेरेमनी वाले दिन प्रिंस ने मुझ पर बहुत सारे फेक एलिगेशन लगा दिए और मुझे जेल में बंद करके रखा गया। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड सोचता है कि ये लड़की सच बोल रही है। फिर कार्लोट डीमन लॉर्ड से उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी वरना मेरी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम होगा। तभी डीमन लॉर्ड उससे पूछते है कि क्या तुम्हें सफाई करना आता है और कार्लोट उससे कहती है कि मुझे सफाई का काम बहुत ही अच्छे से आता है, जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है और कार्लोट से कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में एक मेड की जॉब दे सकता हूँ जिससे कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारे खाने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कार्लोट उसके ऑफर को मना कर देती है और वो कहती है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और डीमन लॉर्ड उसको बताता है कि मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ और मुझे बाकी सभी लोगों के साथ भी सोशल होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तुम्हें भी मेरी तरह धोखा दिया गया है। फिर वो उसको अपने पास्ट के बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, मेरा असली नाम एलन क्रॉसफोर्ड है और मैं एक एडवेंचरर था और मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया और उन सभी ने मेरा यूज करके एक टेम्पल का सील ओपन कर दिया और बाद में मुझे वहीं पर ट्रैप कर दिया। एलन की स्टोरी सुनकर कार्लोट इमोशनल हो जाती है और एलन उसको देखकर सोचता है कि ये दिल की बहुत ही साफ है। कार्लोट एलन को इस ऑफर के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, जिसे सुनकर एलन सोचता है कि अब मुझे अपना लास्ट प्लान यूज करना होगा और उसके बाद वो अपने ऊपर एक डेथ कर्स लगा देता है। वो कार्लोट से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस डेथ कर्स की वजह से मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर कार्लोट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एलन उससे कहता है कि तुम नहीं चाहोगे कि एक इनोसेंट पर्सन तुम्हारी वजह से मारा जाए। और कार्लोट उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो एलन के घर को अच्छे से साफ कर देती है, जिसे देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम एक नोबल फैमिली से हो। फिर एलन सोचने लगता है कि जब मैंने इसको जंगल में बचाया था तब मैंने इसके हाथों को देखा था, वो बहुत ही रफ थे। कार्लोट को नोबल फैमिली का फेक टाइटल दिया गया और उसको बस एक मेड की तरह ट्रीट किया जाता था।
फिर कार्लोट एलन के पास आती है और उसे कहती है कि आपने भी मेरी काम में मदद करी है और मुझे पता है कि आप इस घर के काम को कर सकते हो, इसलिए मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एलन उससे कहता है कि मेरा घर हमेशा मैसी रहता है और मुझे हाउसकीपिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेड के रूप में काम करो। और कार्लोट उसकी बात मान लेती है। फिर एलन उससे कहता है कि डिनर तक अभी कोई काम नहीं है, इसलिए तुम लाइब्रेरी में बुक पढ़ सकती हो और रेस्ट कर सकती हो। इतना कहने के बाद एलन अपने स्टडी रूम में आ जाता है और कार्लोट से कहता है कि मेरा कुछ काम है जिससे कि मैं पूरा करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। और कार्लोट उसकी बात मान लेती है। फिर एलन सोचता है कि मैं मुश्किल में पड़े लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे सोशल रहना भी पसंद नहीं है। और फिर एलन अपना पेपर वर्क करने लगता है। काम करते करते उसको शाम हो जाती है और जब उसका काम पूरा होता है तो वहाँ पर कार्लोट को फ्लोर पर बैठा देखता है। वो कार्लोट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर कार्लोट बताती है कि मैं आपके काम खत्म होने का वेट कर रही थी। जिसे सुनकर एलन हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये बहुत ही बोरिंग है। फिर वो कार्लोट से उसके हॉबीज के बारे में पूछता है और कार्लोट बताती है कि मेरी कोई हॉबी नहीं है। एलन उससे पूछते कि तुम अकेले नोबल फैमिली में क्या करती थी, जिस पर कार्लोट बताती कि मुझे बस वहाँ पर काम करवाया जाता था। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है और उससे पूछते है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी मेमोरीज तो होगी। और कार्लोट बताती है कि 2 मंथ पहले मेरी बहन नटालिया ने मुझे कुछ फ्रूट्स दिए थे। उन फ्रूट्स का टेस्ट भले ही अच्छा नहीं था, लेकिन मैं उस गिफ्ट को लेकर बहुत ही खुश थी। और ये सुनने के बाद एलन सोचता है कि भला इसकी लाइफ किस तरह की है। मैंने अपनी लाइफ में मैजिक एकेडमी के अंदर बहुत ही इंजॉय किया और अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत ही कुछ ब्लास्ट भी किया, पर शायद से कार्लोट को सिर्फ काम करना ही आता है, उसको इंजॉयमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इसलिए अब मैं उसको बताऊंगा कि असली फन करना किसको कहते हैं। फिर वो कार्लोट से कहते हैं कि अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि फन कैसे करते हैं। और बाद में वो शहर से बहुत सारा सामान खरीद कर ले आता है। वो कार्लोट से कहते हैं क्या तुम फन करने के लिए रेडी हो। और कार्लोट उससे पूछती कि फन करना क्या है, जिस पर एलन उसको बताता है कि फन करने से हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। कार्लोट उससे कहती है कि मैं कोई बुरा काम नहीं करने वाली हूँ। और एलन बताता है कि मैं तुमसे कोई इलीगल काम नहीं करवाने वाला हूँ और इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत ही सारे स्वीट्स ला देता है। कार्लोट उससे पूछती कि ये सब क्या है और एलन बताता है कि ये हमारा रात का डिनर है जिसे हम खाकर बहुत ही इंजॉय करेंगे। इतना कहने के बाद वो ड्रिंक करने लगता है और कार्लोट उससे कहती है कि हमें इतना सारे स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, बाकी डाइट के हिसाब से हमें डिनर करना चाहिए। जिसे सुनकर एलन कार्लोट से कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनके लिए तुम सिर्फ एक सर्वेंट थी और यहाँ तक कि वो तुम्हें अच्छा खाना भी नहीं देते थे। इतना कहने के बाद वो कार्लोट को एक केक खाने के लिए देता है, लेकिन कार्लोट उसको खाने से मना कर रही होती है। जिसे देखकर एलन दोबारा से अपने ऊपर डेथ कर्स लगा देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं डेथ कर्स की वजह से मर जाऊंगा। कार्लोट उसकी बात मान लेती है और उस केक को टेस्ट करती है और जैसे ही उसको खाती है वो रोने लगती है। एलन उससे पूछते है क्या तुम्हें ये केक अच्छा नहीं लगा, जिस पर कार्लोट बताती है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे किसी ने भी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया और मैंने कभी भी इतनी अच्छी चीज नहीं खाई है। एलन कार्लोट से कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एंजॉय करना सिखाऊंगा और तुम्हें इस दुनिया की अच्छी अच्छी जगह पर भी ले जाऊंगा जिससे कि तुम बोर नहीं होगी और मैं तुम्हें इस दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बनाने वाला हूँ। जो सुनकर कार्लोट खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि आप भला मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। और एलन बताता है कि ये सब मेरी हॉबीज है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हॉबीज का एक पार्ट बनो। और कार्लोट एलन से कहती है कि मैं आपका ये फेवर कभी भी रिटर्न नहीं कर पाऊंगी। जिस पर एलन उससे कहता है कि तुम इस बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। कार्लोट एलन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके केक को खाने लगती है। एलन उसके केक को खाता है और उसको भी वो केक बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो कार्लोट को अपने हाथों से केक खिलाता है, जिसे देखकर कार्लोट भी बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलन एक बुक में कार्लोट के लिए बहुत ही सारे नोटी टास्क लिख रहा होता है और फिर उस बुक में बहुत सारे टास्क को पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको एक टास्क कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो उस बुक को फेंक देता है और कहता है कि मैं कार्लोट को ये सब बुक नहीं दिखा सकता हूँ। फिर वो रूम के अंदर आता है और बाहर कार्लोट सफाई कर रही होती है और एलन से कहती है कि आप बहुत ही जल्दी उठ गए। जिस पर एलन उसको बताता है कि मैं काम करते हुए अपनी स्टडी रूम में ही सो गया था। और फिर एलन कार्लोट से पूछती है तुम क्या कर रही हो। कार्लोट बताती है कि मैं घर में सफाई कर रही हूँ और एलन उससे कहता है कि तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर इतना काम करने के लिए नहीं रखा है। जिस पर कार्लोट बताती है कि ये मेरी डेली रूटीन है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होने वाला है। फिर कार्लोट एलन से कहती है कि बाहर सफाई करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए आप जाकर सो
सो जाओ। एलन सोचता है कि कार्लोट बहुत ही ज्यादा अच्छी है और भले ही उसकी फैमिली ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है, लेकिन अगर मैं कार्लोट की जगह पर होता तो उन सभी को नहीं छोड़ता। और एलन को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर कार्लोट के पास एक लड़की आई होती जो कि एक बीस्ट गर्ल होती है। फिर एलन बाहर आता है और उसे कहते हैं कि ये मेरी न्यू मेड है, ये बहुत ही सा है इसलिए ये तुमसे बात नहीं कर पाएगी। और वो लड़की एलन को हटाकर कार्लोट से बात करने लगती है और अपना नाम मीका बताती है और ये भी बताती है कि मैं कुरियर कंपनी में काम करती हूँ। फिर एलन बताता है कि मीका मेरे सभी माइल्स को डिलीवर करती है, जिसके बाद कार्लोट भी मीका को ग्रेट करती है। मीका कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक डीमन लॉर्ड ने अपने लिए मेड रखा है। डीमन लॉर्ड नाम सुनकर कार्लोट एलन से पूछती है तुम एक डीमन लॉर्ड हो, जिस पर एलन बताता है कि ये मेरा निकनेम है। फिर मीका कार्लोट को ध्यान से देखकर उसे कहती है कि ये लड़की तो नेरूस किंगडम के सेकंड प्रिंस की फियांस है जो कि मेंशन से भाग चुकी है। इसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। और ये सुनकर कार्लोट सोच रही होती है कि अब शायद मीका मेरी सच्चाई सभी को बता देगी। एलन मीका को बात एक्सप्लेन करने के लिए जा ही रहा होता है, इतने में मीका एलन से कहती है कि तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं कस्टमर के पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कार्लोट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर एलन और कार्लोट दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मीका डिलीवरी के लिए एलन के पास आती है, जहाँ एलन उसको एक बॉक्स देता है जिसमें बहुत ही सारे पोशंस होते हैं। और मीका बताती है कि एलन के बनाए गए पोशंस बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है। और एलन बताता है कि मैं इन पोशंस को बेचकर पैसे कमाता हूँ। मीका एलन से कहती है कि आप शहर में जाकर पोशन क्यों नहीं बेचते हो, जिस पर एलन मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे लोगों के साथ सोशल रहना पसंद नहीं है। वैसे भी लोग मेरे फेस को देखकर बहुत ही डर जाते हैं और उन्हें मैं एक इविल सोर्सरर लगता हूँ। कुछ मंथ पहले कुछ बच्चे इस जंगल में डीमन लॉर्ड को देखने के लिए आए थे, पर मैंने उन सभी को रात के लिए रोक लिया और उन सभी से कहा ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन जब उन्होंने मेरा फेस देखा तो बहुत ही ज्यादा डर गए और वहाँ से भाग गए। तभी से मेरा नाम डीमन लॉर्ड पड़ गया और सभी लोग मुझे डीमन लॉर्ड के नाम से ही जानते हैं। पर उन्हें ये बात नहीं पता है कि मैं बस एक सोर्सर हूँ, कोई डीमन लॉर्ड नहीं। फिर एलन मीका से पूछते हैं तुम्हारी कंपनी किस तरह की चीजें सेल करती है, जिसके बाद मीका एलन को अपनी कंपनी के कैटलॉग देती है और एलन वो कैटलॉग कार्लोट को देता है और उसे कहते हैं तुम इनमें से जो भी पसंद आता है तुम वो ले सकती हो। और कार्लोट उन कैटलॉग को देखने लगती है और अपनी लिस्ट बनाकर मीका को देती है। एलन कार्लोट से कहता है कि मैं तुम्हें इस कैटलॉग की सारी चीजें खरीद कर दूंगा। और उसको इतना एक्साइटेड देखकर कार्लोट बहुत ही डर जाती है। मीका कार्लोट से कहती है कि अगर एलन तुम्हें परेशान करता है तो तुम्हें इसको पंच करना चाहिए, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। और एलन को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो मीका से पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी के पास ऐसी चीज होगी। अगले दिन मीका कार्लोट और एलन दोनों का सामान लेकर आती है और एलन का जो सामान होता है वो बहुत ही बड़े बॉक्स में होता है। उस बॉक्स को देखकर कार्लोट डर जाती है और कहती है कि अब आपने क्या ऑर्डर कर दिया। और एलन उसको बॉक्स खोल देता है। उसके अंदर एक बड़ा सा पंचिंग बैग होता है और एलन कार्लोट से कहता है कि हम इस पंचिंग बैग से नोटी टास्क करने वाले हैं, जिसे सुनकर मीका बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और एलन से कहती है कि तुम इस नोटी टास्क के बारे में बात कर रहे हो, जिस पर एलन उससे कहते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर एलन उस सैंड बैग के ऊपर कार्लोट के एक्स फियांसे की फोटो लगा देता है और कार्लोट को ग्लव्स देकर उसे पंच करने के लिए कहता है। पर कार्लोट उस सैंड बैग पर पंच नहीं मार रही होती और एलन उसको बताता है कि तुम्हें हर चीज को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अंदर भी फीलिंग है उनको बाहर निकालना चाहिए। और एक्साइटेड होकर कहता है कि पहले पहले तो तुम्हें इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुम इसके अंदर एक्साइटेड हो जाओगी। और अंदर कार्लोट उस सैंड बैग के पास आती है और कहती है कि मुझे तो गुस्सा आ ही नहीं रहा है। फिर एलन कार्लोट से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे एक्स फियांसे की सभी डिटेल्स पता की है, उन लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, उसने तुम्हें जेल के अंदर भी बंद किया था, तो क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा है। और कार्लोट एलन से कहती कि प्रिंस एक अच्छा इंसान है, भले ही उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया हो, लेकिन उन लोगों ने मुझे पाल कर बड़ा किया, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकती हूँ। जिसे सुनकर एलन सोचता है कि कार्लोट अपनी फीलिंग को बाहर नहीं निकाल पा रही है और इस तरह से तो वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी फेस कर ही नहीं पाएगी। वो हमेशा हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करेगी जो उसके लिए सही नहीं है। और तभी मीका एलन के पास आती है और उसे कहती कि ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें कार्लोट को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद एलन कार्लोट के पास जाता है। वो कार्लोट से कहता है कि अगर तुम इस सैंड बैंक को पंच नहीं करना चाहती तो उसकी जगह तुम मुझे पंच कर सकती हो। जिसे सुनकर कार्लोट कुछ भी नहीं कह पाती और इधर मीका एलन से कहती है कि तुम भला ये क्या कह रहे हो, और इधर कार्लोट भी मना कर रही होती है। तभी एलन मैजिक का यूज करता है जिससे कि कार्लोट का हाथ अपने आप मूव करने लगता है और वो जाकर एलन को एक पंच मार देती है, जिससे कि एलन दीवार में जाकर टकरा जाता है और उसके पंच की वजह से एलन के मुंह से खून निकलने लगता है। और कार्लोट एलन से कहती है कि उसका हाथ अपने आप मूव कर रहा था। वो बहुत ही डरी होती है और एलन उसको बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपने मैजिक से तुम्हारे
तुम्हारे हाथ को मूव किया था। एलन कार्लोट से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, तुम मुझे चाहे कितना भी हिट करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा और अब तुमसे फ्री हो, इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो और तुम इस घर में जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। कार्लोट एलन से कहते है कि तुम अब से ऐसा नहीं करोगे और एलन इसके लिए मान जाता है और कार्लोट एलन से उसके चोट के बारे में पूछती है। फिर एलन अपने मैजिक से खुद को हील कर लेता है और कार्लोट एलन से कहती है कि आज से वो नहीं डरने वाली और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। एलन मीका को डिलीवरी के लिए थैंक्स कहता है और मीका एलन से कहती है कि तुम अब आगे बैठ और बहुत ही चीज ऑर्डर करने वाले, और मीका उन सभी चीजों की लिस्ट बना रही होती है और उनसे कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में इन सब की जरूरत होगी। और एलन और कार्लोट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एलन के घर को देखकर कहती है कि आखिर यहाँ पर आ ही गई। अगले दिन एलन कार्लोट से पूछते है कि तुम्हें टी चाहिए या फिर कॉफी, जिस पर कार्लोट एलन से कहती है कि तुम जो पियोगे मैं भी वही पीऊंगी। फिर एलन उसको अपना एक पोशन दिखाता है जो कि बहुत ही बेकार दिख रहा होता है और एलन उससे कहता है कि मैं ये पीने वाला हूँ। कार्लोट मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं टी लेना पसंद करूंगी और वो दोनों टी पीते हुए बात कर रहे होते तभी विंडो पर एक लड़की आती है। वो एलन से कहती है कि मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया और एलन उससे पूछते है कि तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे, जिस पर वो लड़की बताती कि मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे बारे में पूछा था और कार्लोट एलन से पूछती कि ये कौन है। फिर वो लड़की बताती कि मैं एलन की छोटी बहन हूँ और मेरा नाम इरुका है और एलन कार्लोट को बताता है कि इरुका मेरी स्टेप सिस्टर है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए और मुझे इरुका के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, जिस वजह से मेरा नाम भी क्रॉसफोर्ड हो गया। फिर इरुका एलन से पूछती कि ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर वो दोनों मना करने लगते हैं। उसके बाद एलन कार्लोट को इस बारे में इरुका को बताने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन कार्लोट इस बात से परेशान थी। फिर एलन कार्लोट से कहते हैं कि हमें इरुका को सच बता देना चाहिए, वैसे भी ये बात छुपाना पॉइंटलेस है और कार्लोट एलन की बात मान लेती है। उसके बाद एलन इरुका को कार्लोट की सच्चाई बताता है और इरुका एलन से कहती है कि आप बहुत ही बेवकूफ हो, आप कार्लोट को फन नहीं करवा रहे और वो कार्लोट के पास जाकर रोने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होगी, लेकिन तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं, अब से हम सब साथ में फन करेंगे। और उसकी बात सुनने के बाद कार्लोट उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक नहीं है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ, जिस पर इरुका बताती है कि मेरा भाई इंसानों को अच्छे से जान लेता है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर इरुका एलन से कहती है कि आप कार्लोट को नोटी टास्क सिखा रहे हो और मैं कार्लोट को आपसे अच्छे नोटी टास्क सिखा सकती हूँ, जिस पर एलन मना करने लगता है। वो इरुका से कहता है कि मैं ही कार्लोट को नोटी टास्क सिखाऊंगा और इरुका मना कर देती है और बताती है कि कार्लोट एक लड़की है, इसलिए उसको मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और कार्लोट उन दोनों के बीच में फंस गई होती है। फिर वो दोनों एक कंपटीशन करने के बारे में कहते हैं और कार्लोट सोच रही होती कि अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। उसके बाद वो सभी शहर में आ जाते हैं और एलन अपने मैजिक से कार्लोट के बालों का कलर चेंज कर देता है और उसे कहता है कि जब हम वापस घर पहुंचेंगे तो इसके बालों का कलर नॉर्मल हो जाएगा। इरुका मना करने लगती है और कहती है कि कार्लोट पर ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लगता है, जिस पर एलन कहता है कि मुझे कार्लोट के ब्लोंड हेयर ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एलन कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, जिस पर इरुका उससे कहती है कि आप कुछ नहीं समझ पाते हो। और उसके बाद वो सभी शॉप पर आ जाते हैं जहाँ इरुका कार्लोट के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और इधर एलन को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि उसको लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं होता और उस शॉप में बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं। एलन अपने पास्ट को याद करता है, वो पहले इरुका के साथ चेस खेलता और इरुका हर बार उससे हार जाती थी, लेकिन उसने हर बार मुझे चैलेंज किया। तभी कार्लोट एक ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उसको देखकर एलन उससे कहता है कि ये ड्रेस थोड़ी छोटी है। फिर एलन सोच रहा होता है कि कार्लोट पर ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो अल्फा मेल है जो इन सब चीजों में अट्रैक्ट नहीं होता और एलन खुद को पंच मारता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर कार्लोट डर जाती है और इरुका उसको कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और इधर इरुका और एलन आपस में बात कर रहे होती है। एलन इरुका से कहते हैं क्या तुम मेरे लिए नेजुर किंगडम से सेकंड प्रिंस हो और उसकी फैमिली की डिटेल्स निकलवा सकते हो, मुझे जानना है कि उन सभी ने कार्लोट के साथ इतना बुरा क्यों किया। और इरुका एलन से कहती है कि मैं इस बात का पता लगा लूंगी, वैसे भी फादर के बहुत ही सारे दोस्त यहाँ पर रहते और वो एलन से पूछती कि आप भला ये सब क्यों जानना चाहते हो, जिस पर एलन कहता है कि मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने कार्लोट के साथ इतना बुरा किया और अगर इसमें उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और इधर कार्लोट इरुका को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है और जैसे ही इरुका कार्लोट को ड्रेस ठीक करने में मदद कर रही होती है तभी उसकी नजर कार्लोट के बैग पर जाती है और उसको देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है।
फिर कार्लोट दूसरी ड्रेस पहनकर आती है। इरुका एलन से कहती है कि आपको कार्लोट की बैग देखनी चाहिए, और जैसे ही एलन कार्लोट की बैग को देखता है वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे बहुत ही सारे छोटे छोटे निशान होते हैं, और उन्हें देखकर एलन बहुत ही सोचता है कि कार्लोट को उसकी फैमिली ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी किया है। फिर वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके चोट को ठीक कर देता है और इरुका से कहता है कि मैंने जो काम करने के लिए कहा था वो तुम कर देना, और इरुका भी बात मान लेती है। पर कार्लोट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि एलन ने इरुका को किस काम के लिए कहा है। फिर इरुका एलन से कहती है कि मैंने कार्लोट के लिए बहुत ही सारे कपड़े सिलेक्ट कर लिए और अब आपको उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करने होंगे, जिस पर एलन मना कर देता है और वो कहते हैं कि मुझे गर्ल्स के लिए ड्रेस सिलेक्ट करना नहीं आता। लेकिन इरुका उस पर गुस्सा करने लगती है, जिस वजह से एलन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो ड्रेस को सिलेक्ट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा बोल्ड होती है। और उस ड्रेस को देखकर इरुका और कार्लो दोनों बहुत ही शाय हो जाते हैं। एलन बताता है कि मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता, और उसके बाद वो सभी शॉपिंग करने के लिए बाहर आते हैं। उसके बाद एलन एक शॉप से कार्लोट के लिए बहुत ही सारे गिफ्ट्स ला रहा होता है, लेकिन वो गिफ्ट्स इरुका और कार्लोट दोनों को पसंद नहीं आता। जहाँ कार्लोट उन दोनों से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, पर वो दोनों उसकी बात इग्नोर कर देती है। इरुका एलन से कहती है कि आप ये कंपटीशन हार चुके हो, जिसे सुनने के बाद एलन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में दोबारा से बहस होने लगती है। कार्लोट उन दोनों को लड़ने से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि लड़ाई करना बहुत ही बुरी बात है, जिसे सुनकर एलन कार्लोट से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, और वो सभी अगली शॉप पर जाने लगते हैं। तभी इरुका को एक मैजिक व्हील चेयर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है और उस व्हील चेयर को देखने लगती है। एलन कार्लोट से कहते हैं कि इरुका को मैजिक गियर्स बहुत ही पसंद है, इसलिए वो उन्हें देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए हम दोनों को ही शॉपिंग करना होगा। और वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर आते हैं, जहाँ पर कार्लोट उससे पूछती है कि तुम ज्वेलरी लेने आए हो। फिर एलन कार्लोट के लिए एक हेयर पिन लेता है और उसे कहते हैं कि हेयर पिन का कलर तुम्हारी आंखों से मैच हो रहा है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेने वाला हूं। और वो शॉपकीपर से इसका प्राइस पूछता है, जिस पर शॉपकीपर उसको एक सिल्वर कॉइन बताती है। एलन शॉपकीपर को एक गोल्ड कॉइन देता है और कार्लोट के लिए वो हेयर पिन ले लेता है। कार्लोट भी एलन की इस गिफ्ट से बहुत ही खुश होती है। फिर दो लड़के कार्लोट को धक्का मार देते हैं, पर एलन उसको पकड़ लेता है और वो दोनों लड़के कार्लोट से कहते हैं कि तुम्हें देखकर चलना चाहिए, जिसे सुनकर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एलन की ये बात सुनने के बाद वो दोनों एलन से कहते हैं क्या तुम हमसे लड़ने वाले हो, और एलन कार्लोट से क्या प्रॉमिस याद करता है, इसलिए वो उन सभी से माफी मांगकर वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन उनमें से एक लड़का कार्लोट के पास आता है और एलन से कहता है कि हम तुम्हें एक कंडीशन पर छोड़ सकते हैं, तुम्हें ये लड़की हमें देनी होगी। और वो कार्लोट को टच करने वाला होता है कि तभी एलन उसको जोर से पंच मारता है। ये देखकर दूसरा लड़का अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बाकी से भी एलन को फाइट करने से मना कर रहे होते हैं। वो लड़का एलन पर अटैक करता है, लेकिन अपने हाथ से उसके स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है और उसको एक पंच मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर सभी एलन की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एलन को याद आता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। एलन कार्लोट से माफी मांग रहा होता है और कार्लोट एलन से कहती है कि मुझे पता है कि आपको वायलेंस पसंद नहीं है, आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है। और वो एलन से कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और ये सुनने के बाद एलन सोचता है कि मुझे लगता है कि कार्लोट मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन शायद से इरुका ने इसको मेरे बारे में कुछ बताया और एलन भी इस बात से खुश होता है। तभी एलन के पीछे एक बीस्ट आ जाता है। वो एलन से कहते हैं कि तुमने मेरे लड़कों को मारकर गलती की, और एलन भी उसी तरफ गुस्से से दिखता है। एलन उस बीस्ट को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम मेगाथ है ना, और हम बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं। जिस पर मेगाथ एलन से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और तभी एलन मेगाथ को अपना नाम बताता है, जिसे सुन मेगाथ डर जाता है और एलन से माफी मांगने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कार्लोट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। इधर मेगाथ के सर्वेंट उससे कहते हैं कि बॉस आप भला इस लड़के से माफी क्यों मांग रहे हो, आपको तो इसको सबक सिखाना चाहिए। जिसे सुनकर मेगाथ उन सभी को मारता है और उनसे कहते हैं कि तुम सभी चुप हो जाओ। और इधर कार्लोट भी कंफ्यूज होती है। इधर इकुरा कार्लोट को बताती है कि हमारे फादर यहाँ के सबसे बड़े मैजिक एकेडमी के चेयरमैन है, और एलन उस मैजिक एकेडमी में 12 साल की एज से ग्रेजुएट हो गया था, जिस वजह से उसको एक जीनियस कहा जाता है। और कुछ साल तक एलन ने मैजिक एकेडमी में टीचर का काम भी किया। ये सुनकर कार्लोट बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर मेगाथ एलन से पूछते है कि आपका उस लड़के के साथ क्या रिलेशन है, और एलन सोचने लगता है कि वो मेरे घर पर मेड का काम करती है, लेकिन वो मेरी छोटी बहन की तरह। वो मेगाथ से कहते है कि कार्लोट मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। अगले दिन मीका और इरुका दोनों एलन से मिलने के लिए घर पर आती, लेकिन वो एलन के घर के बाहर देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। फिर वो एलन से पूछते है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, तुम्हारे और कार्लोट के बीच में कुछ हुआ है। जिस पर एलन बताता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो उन्हें बताता है कि कल रात मैंने कार्लोट को उसके काम के पैसे दिए थे, जिसे वो लेने से मना कर रही होती है, लेकिन मैंने उसको कन्विंस किया। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए उसको ये पैसे एक्सेप्ट करने होंगे। कार्लोट उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और एलन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इन्हें सेव कर रखोगी, लेकिन
तुम्हें इसे स्पेंड करना चाहिए। और कार्लोट एलन की बात मान लेती है और कहती है कि मैं इन पैसों से कुछ अच्छी चीजें खरीदने के लिए जाऊंगी। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है, लेकिन कार्लोट ने एलन से कहा था कि वो मार्केट अकेली जाने वाली है। एलन उन दोनों को बताता है और कहता है कि मुझे कार्लोट की फिक्र हो रही है, क्या वो ठीक से शॉपिंग कर पा रही होगी। इधर मीका और इरुका दोनों उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और ये देखकर एलन को उन दोनों पर गुस्सा आ जाता है। फिर इरुका एलन से कहती है कि क्या वो क्या खरीदने गई है, जिस पर एलन कहता है कि उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और कहा था कि वो एक सीक्रेट है और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि वो अब एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रही है। फिर इरुका एलन से कहती है कि आपको कार्लोट के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ कार्लोट मैप में रास्ता देख रही होती है और एलन कहता है कि शायद से कार्लोट रास्ता भूल चुकी है। और मीका बताती है कार्लोट जिस रास्ते पर जा रही है आगे मेड्रेड डिस्ट्रिक्ट आने वाला, जहाँ एडवेंचरर की एक पार्टी जिसका नाम वैम्पायर कैम्बर है वो वहाँ पर रहती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, जिसे सुनकर एलन कहता है कि मैं कुछ काम के लिए आगे जा रहा हूँ। और इधर कार्लोट भी उस डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है और वैम्पायर चैम्बर के सभी लोग कार्लोट को घेर लेते हैं, जिसे देखकर इरुका और मीका दोनों कार्लोट के लिए परेशान हो रहे होते हैं और तभी वो सब लोग कार्लोट का वेलकम करने लगते हैं। फिर वहाँ पर एलन आ जाता है और हमें पता चलता है कि एलन ने पहले इस पार्टी के पास जाकर उन्हें बहुत ही मारा और कार्लोट के बारे में सब कुछ बता दिया। इधर उनके चोट भी दिख रहे होते हैं और कार्लोट भी उनकी चोट को देख लेती है और उन्हें कुछ हीलिंग पोशन देते हुए कहती है कि इस सब से आपके सभी चोट ठीक हो जाएंगे। उसकी इस काइंडनेस को देखकर सभी उसको गोडेस कह रहे होते हैं और उस पार्टी का लीडर कार्लोट से पूछता है कि तुम्हारा डीमन लॉर्ड से क्या रिलेशन है। कार्लोट उससे कहती है कि तुम एलन की बात कर रहे हो और वो सोच के बताती कि एलन असल में मेरे मास्टर हैं। ये सुनकर एलन को बहुत ही दुख हो रहा होता है और वो सभी डीमन लॉर्ड की बुराई कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर एलन को गुस्सा आ जाता है। कार्लोट सभी को बताती है कि एलन बहुत ही अच्छे इंसान है और उसकी बहुत ही तारीफ करती है, जिसे सुनकर एलन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उन्हें ये भी बताती है कि डीमन लॉर्ड उसको बहुत ही सारे नोटी टास्क भी सिखा रहे हैं, जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कार्लोट उन्हें गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है और ये देखकर एलन को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। और तभी इरुका और मीका एलन को बताती है कि इस शहर के अंदर बहुत ही सारी पार्टीज हैं जो कार्लोट को परेशान कर सकती है। और ये सुनने के बाद एलन कहता है कि तुम उन सब की फिक्र मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कि एलन सभी पार्टीज के पास जाता है और उन्हें डराकर सब कुछ समझा देता है। फिर एलन वापिस से इरुका और मीका के पास आता है और उन्हें बताता है कि अब कार्लोट को कोई भी परेशान नहीं करने वाला है। इरुका एलन से कहते हैं कि अब हमें कार्लोट पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो हम सभी के लिए सरप्राइजेस प्लान कर रही है, इसलिए हमें उसके सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहिए। और एलन को भी ये बात सही लगती है, लेकिन फिर भी उसको कार्लोट की फिक्र हो रही होती है। मीका एलन से कहती है कार्लोट पर नजर रखने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलन और इरुका दोनों कैफे में बैठे होते हैं और मीका उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि कार्लोट ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली है। एलन मीका से पूछता है कि आखिर कार्लोट ने क्या खरीदा है, जिस पर मीका बताती है कि मैं कुछ भी सामान नहीं देख सकी और वैसे भी वो हम सब के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। फिर वहाँ पर कार्लोट एक शॉप ओनर के साथ आती है और वो उन सभी के साथ में देखकर कहती है कि अच्छा है कि तुम सभी एक साथ यहीं पर हो। शॉप ओनर को वहाँ पर देखकर एलन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और कार्लोट एलन से कहती है कि पूरा शहर डीमन लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, वो तुम्हारे काम से बहुत ही ज्यादा खुश है। और एलन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तब शॉप ओनर बताते हैं कि तुमने शहर की सभी पार्टीज को अच्छा सबक सिखाया, जिससे कि वो अब हमें परेशान नहीं करने वाले और इस बात से शहर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। और एलन को इसके लिए थैंक्स कहती है। फिर वो शॉप ओनर कार्लोट से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत ही अच्छा है। और ये सुनकर कार्लोट हैरान हो जाती है। एलन बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और शॉप ओनर दोबारा से एलन को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। एलन कार्लोट से पूछते है कि तुम्हारी शॉपिंग कैसी गई, जिस पर कार्लोट बताते है कि शॉपिंग बहुत ही अच्छी गई और तुम सब के लिए मैं कुछ गिफ्ट लाई हूँ। वो इरुका के लिए स्टफ टॉय और मीका के लिए एक कैप लाई होती है और उन दोनों को ये गिफ्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन एलन सैड होता है और सोचता है कि कार्लोट मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई। फिर वो कार्लोट से अपनी गिफ्ट के बारे में पूछता है और कार्लोट बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आ पाई और मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस तरह का गिफ्ट पसंद है। ये सुनकर एलन को बहुत ही दुख होता है और वो कार्लोट से कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ भी गिफ्ट देती हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई पत्थर या फिर स्टैम्प फोटो ही क्यों नहीं होती। अब कार्लोट को एलन के लिए बुरा लग रहा होता है और एलन उसे कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। कार्लोट एलन को एक रोप देती है जो कि फटा हुआ होता है और वो एलन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस रोप को ठीक कर दूंगी, जो सुनकर एलन खुश हो जाता है। उसके बाद घर पर कार्लोट एलन के लिए रोप सील रही होती है और एलन को ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही होती है। उसके बाद कार्लोट एलन के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने आपके मैजिक एकेडमी के बारे में बुक पढ़ा, वो एकेडमी सच में बहुत ही बड़ा है। फिर एलन कार्लोट से पूछते है क्या तुम्हें ट्रेवल करना पसंद है, जिस पर कार्लोट हाँ कहती है। फिर एलन उसे कहती
कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों साथ में एक लॉन्ग ट्रिप पर चलते हैं जहाँ पर हम दोनों बहुत ही मजे कर पाएंगे। पर कार्लोट मना कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ इस मेंशन में ही टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप मुझे और ज्यादा नोटी टास्क सिखाए वरना मैं एक और बुरी लड़की बन जाऊंगी। और एलन सोचता है कि इसकी बात में पॉइंट तो है, वैसे भी मैं कार्लोट को बुरा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि कार्लोट अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। वो कार्लोट से पूछते है कि अगर मैं तुम्हें कोई ट्रिप पर लेकर जाऊंगा तो तुम बस खुश हो जाओगी, जिस पर कार्लोट हाँ कहती है। फिर वो कार्लोट से कहता है कि हम इस ट्रिप पर बहुत ज्यादा मजे करने वाले और हॉट स्प्रिंग में बात भी लेंगे। हॉट स्प्रिंग का नाम सुनकर कार्लोट खुश हो जाती है और एलन उससे कहता है कि अब डिसाइड कर चुका हूँ कि हम दोनों साथ में एक ट्रिप पर ले चलेंगे। पर कार्लोट मना कर रही होती है, जिसे सुनकर एलन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने ऊपर फिर से डेथ कर्स लगा लूंगा। जिसे सुनकर कार्लोट डर जाती है और एलन की बात मान लेती है। तभी वहाँ पर मिका आ जाती है और उसको वहाँ पर देखकर एलन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रात को भी काम करती हो। जिस पर मिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आई थी और उसको एक मेल देती है जिसके अंदर यू नो हो रिसोर्ट्स के 2 टिकट होते हैं। अगले दिन वो दोनों कैरेज में बैठकर रिसोर्ट आ जाते हैं और कार्लोट को वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। कार्लोट एलन से पूछती है कि आपने मिका और इरुका को क्यों बुलाया, जिस पर एलन बताता है कि मिका को बहुत ही ज्यादा काम है और इरुका भी नेजोर किंगडम में कुछ काम से आई हुई है। एलन सोच रहा होता है कि इरुका जल्दी से अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर ले और हम इरुका और मिका को देखती है वो दोनों एलन का पीछा कर रही होती और इरुका कहती कि हम दोनों इन्हें क्लोज लेकर आकर रहेंगे। इधर कार्लोट बुक में उस रिसोर्ट के बारे में पढ़ रही होती और एलन को बताती कि ये रिसोर्ट सच में बहुत ही अच्छा है। फिर एलन कार्लोट से पूछते कि तुम्हें इस रिसोर्ट में सबसे अच्छा क्या लगा, जिस पर कार्लोट बताती कि मुझे यहाँ का हॉट स्प्रिंग और पूल हाउस बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था क्योंकि इस जगह पर ज्यादातर बच्चे आते हैं। और एलन उससे कहते हैं कि तुम बचपन में ऐसी जगह को एंजॉय नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें चांस मिला और वैसे भी अडल्ट होकर बच्चों की तरह एंजॉय करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। वो कार्लोट से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला हूँ, जिस पर कार्लोट कहती है कि मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। उसके बाद वो दोनों रिसोर्ट पर आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन दोनों का वेलकम करती है। वो उन दोनों से कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा होनेड हूँ कि आपने हनीमून के लिए हमारे रिसोर्ट को सिलेक्ट किया। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं हनीमून और रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि आप दोनों मैरिड कपल नहीं हो, जिसे सुनकर वो दोनों शर्मा जाते हैं। एलन मना करता है। फिर रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि शायद से आप दोनों लवर्स होंगे, पर एलन इसके लिए भी मना कर देता है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि आपने यहाँ के हनीमून पैकेज को बुक किया है जो कि कपल सिलेक्ट करते हैं। फिर एलन सोचता है कि शायद से मिका ने हमें फंसा दिया और इधर मिका और इरुका दोनों पर नजर रखे हुए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट एलन से कहती है कि आप अपने प्लान को चार्ज करवा सकते हैं और हम आपको इसकी पैकेज अच्छे दे सकते हैं जिससे कि आपकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन ये पैकेज मैरिड कपल के लिए होता है। और एलन उस पैकेज के लिए मान जाता है और उसके बाद उन्हें एक ड्रिंक ला कर देती है। एलन पूछता है कि हमें सिर्फ एक ही ड्रिंक मिलने वाली है, जिस पर वो बताते हैं कि आप दोनों को एक ही ड्रिंक में एक साथ पीना होगा। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एलन जल्दी से वो ड्रिंक पीकर खत्म कर देता है और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन्हें बाथ हाउस में ले जाती है। वो उनसे कहती है कि हमारे रिसोर्ट का सबसे फेमस जगह है और वो उन दोनों से पूछती है क्या आप अपने स्विंग सूट लाए हो, क्योंकि हमारा बाथ हाउस मिक्स्ड है जिसमें हम मेल और फीमेल एक साथ बाथ लेते हैं। और कार्लोट बताती है कि वो अपने साथ स्विंग सूट लेकर नहीं आई। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि आप यहाँ पर स्विंग सूट रेंट पर ले सकती हो और उसके बाद वो कार्लोट को उठाकर वहाँ ले जाती है। इधर एलन सोच रहा होता है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा क्राउड है और स्विंग सूट के बारे में सोच रहा होता है। तभी कार्लोट वहाँ पर आ जाती है और उसको स्विंग सूट में देखकर एलन हैरान हो जाता है और उसको देखे ही जा रहा होता है क्योंकि कार्लोट बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और एलन कहते हैं कि मुझे अपने हार्ट बीट को रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो खुद ही रुक चुकी है। और इधर कार्लोट एलन से कहती है कि आपको ये स्विंग सूट अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, पर एलन मना कर देता है और कहता है कि तुम पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो उसके साथ पूल में आ जाता है और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा मजे करते हैं। रात में वो दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग में मून को देख रहे होते हैं और मिका और इरुका उन पर नजर रखे होते हैं। एलन कार्लोट के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है और उस आइसक्रीम पर मैजिक का यूज करता है। कार्लोट आइसक्रीम को खाती है और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इधर बाकी के बच्चे भी कार्लोट को आइसक्रीम खाता देख अपने पेरेंट्स से आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी रिसेप्शनिस्ट को आइसक्रीम लेने के लिए कहते हैं और इतने सारे ऑर्डर सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है। फिर कुछ बच्चे एलन के पास आते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी आइसक्रीम पर भी मैजिक का यूज करें। एलन का मूड बहुत ही अच्छा होता है इसलिए वो सभी के लिए आइसक्रीम पर मैजिक यूज कर देता है और ये सुनकर बाकी सभी बच्चे बहुत ही खुश जाते हैं। डिनर के टाइम रिसेप्शनिस्ट एलन को थैंक्स कहती है और बताती है कि
आपकी वजह से हमारा रिसोर्ट की काफी सेल बढ़ गई। फिर वो एलन से कहती कि आप कल यहाँ साइट विजिट पर जा सकते हैं और एलन उससे पूछते क्या आप मुझे अच्छे से साइट्स के बारे में बता सकती हो, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसको सारी साइट्स के बारे में बताती जहाँ वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फिर वो दोनों सोने के लिए अपने रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही बेड होता है जिसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है। वो दोनों इस बेड को देखकर हैरान हो जाते हैं और इधर मिका और इरुका दोनों दीवार के पास उनकी आवाजें सुन रहे होते हैं। एलन कार्लोट को बताता है कि इस बेड पर एक ड्रीम क्रिस्टल लगा हुआ है जिससे कि तुम्हें सोते टाइम बहुत ही सपने दिखाई देंगे। फिर वो दोनों सोने लगते हैं और एलन कार्लोट से पूछते कि आखिर तुम कौन सा सपना देखने वाली हो, जिस पर कार्लोट बताते कि मैं अपने सपने में अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ। बचपन में उनकी मौत हो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, जिसके बाद एलन अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि कार्लोट को नींद आ जाता है। एलन कार्लोट को सोता हुआ देखता है और कहता है कि सोते हुए कार्लोट और ज्यादा सुंदर लगती है। तभी उसको रियलाइज होता है और वो सोचता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपने मैजिक का यूज अपने ऊपर करता है जिससे कि उसको भी नींद आ जाती है और इधर एलन के मैजिक की वजह से इरुका और मिका सो जाती है। अगली सुबह एलन कार्लोट से पूछते क्या तुमने अच्छे से सपना देखा, जिस पर वो बताती कि मैंने सपने में अपनी मॉम से बहुत ही सारी बातें करी और मैंने उन्हें अपने बारे में भी बताया। फिर एलन मन में कार्लोट की मॉम से कहते कि मैं कार्लोट का अच्छे से ध्यान रखूंगा और रिसेप्शनिस्ट मिका और इरुका को चेकआउट करने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों तो बहुत ही नींद में होते हैं। और दूसरी तरफ हम एक पिग को देखते हैं जो कहता है कि एलन और कार्लोट को तुम नहीं बचा पाओगे। अगले दिन एलन और कार्लोट दोनों जू में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ही सारे मैजिकल एनिमल्स और क्रिएचर्स को देखते हैं। कार्लोट एलन से माफी मांगती है और कहती है कि आपको क्राउड वाली जगह पर जाना पसंद नहीं, लेकिन आप मेरी वजह से यहाँ पर आए। फिर कार्लोट एलन से कहती है कि मुझे पेट जू में जाना है, मैंने उसके बारे में बुक में पढ़ा था और मेरा बचपन से वहाँ पर जाने का मन था। एलन कार्लोट की बात मान लेता है और उससे कहते है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब ला कर दूंगा, पर कार्लोट मना कर रही होती है, जिसे सुनकर एलन फिर से उसको डेथ कर्स के बारे में कहने लगता है और कार्लोट डर के मारे उसकी बातें मान लेती है। फिर कार्लोट 2 हेयर बैंड लेती है और कहती है कि हम दोनों इसको पहनकर जू विजिट करेंगे, जिसे सुनकर एलन बहुत ही ज्यादा शाय फील करने लगता है। इधर ओबिस्ट अपने साथ बहुत सारे फैनल लेकर आता है और कहता है कि अब असली फाइट शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ कार्लोट और एलन दोनों पेट जू में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे रैबिट्स को देख रहे होते हैं। इधर कार्लोट बहुत ही सैड होती है और एलन उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिसे सुनकर कार्लोट रोने लगती है और कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ। इधर कार्लोट बहुत ही ज्यादा सैड होती है और एलन उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिसे सुनकर कार्लोट रोने लगती है और कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारी वजह से आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। और एलन उसकी बात सुनने के बाद सोचता है कि आखिर इन पेट्स में क्या खास बातें हैं, जिन्हें देखकर कार्लोट बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। और एलन उन रैबिट के पास जाता है और उनसे क्रिएचर लैंग्वेज में बात करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि मेरे साथ मेरी दोस्त यहाँ पर आई है, अगर वो तुम्हारे साथ खेलती है तो तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए। और एलन कार्लोट की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत ही सारे एनिमल्स आकर खेल रहे होते हैं। सभी लोग भी कार्लोट को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तक कोई भी इतने सारे एनिमल्स को एक साथ टैम नहीं कर पाया। फिर कार्लोट एलन को बताते हैं कि वो इन सभी एनिमल के साथ खेलकर बहुत ही खुश है और वो सभी एनिमल्स भी कार्लोट को देखकर खुश हो रहे होते हैं। पर वो एनिमल्स एलन पर गुस्सा कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा किया तो हम तुम्हें खा जाएंगे, जिसे सुनकर एलन को बहुत ही अजीब लगता है। फिर एलन कार्लोट से कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही टाइप के मैजिक होते हैं, मेरे पास खुद बहुत ही सारे मैजिक और यहाँ तक कि हाई लेवल मैजिक भी यूज कर सकता हूँ। तुम्हारे पास बीस्ट टैमर मैजिक है जिससे कि तुम सभी बीस्ट को अपने टैम कर सकती हो और उन सभी से बात भी कर सकती हो। तुम्हें इसके लिए कोई ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है और मैं बस एक छोटे से लो लेवल के बीस्ट को ही टैम कर सकता हूँ। कार्लोट उससे पूछती है कि सच में मेरे पास बीस्ट टैमर की स्किल है, जिस पर एलन उसको बताता है कि तुम अपने स्किल से बड़े क्रिएचर को भी टैम कर सकती हो। तभी उनके पास जो की एक गाइड आती है और उन दोनों से कहती है कि आप दोनों के पास बीस्ट टैमर की स्किल है, हमें आपकी मदद चाहिए। एलन उनके साथ कैंप में चला जाता है और उनका लीडर एलन को देखते ही पहचान लेता है और उनसे कहता है कि तुम तो क्रॉसफोर्ड फैमिली से हो। एलन उनसे कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको मेरे बारे में कैसे पता, जिस पर वो बताते हैं कि मैं भी मैजिक एकेडमी में एक टाइम पर लेक्चरर था। फिर वो उन दोनों को अपने साथ अंदर लेकर जाते और उन्होंने एक फैनर को पकड़ कर रखा होता है। लीडर बताते हैं कि इस फैनर को हमने जंगल से रेस्क्यू किया और ये बहुत ही रेयर और स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। हम इसकी चोट को ठीक करना चाहते लेकिन हम इसको टैम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। एलन उस फैनर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन फैनर एलन पर गुस्सा करने लगता है, जिसे देखकर एलन कहता है कि मुझे ये टैम नहीं हो रहा है। तभी वो गाइड वहाँ पर आती है और उन सभी को बताती है कि इस फैनर की मम इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई है, जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। और एलन सोचता है कि एक फैनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वो इस पूरे शहर को खत्म करने की पावर रखता है। फिर एलन कहता है कि मैं जाकर उस फैनर से फाइट करूंगा और ये सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं। एलन उन सभी को बताता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि उस फैनर से लड़ सकता हूँ और वो जोर से बाकी सभी वर्कर से कहता है कि आप सभी को सेफ जगह पर ले जाएंगे। सारे वर्कर्स भी अपने काम पर चले जाते हैं और इधर कार्लोट एलन से कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना
चाहती हूँ, जिस पर एलन उसको मना कर देता है और वो कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है। और कार्लोट उदास होकर एलन से कहते हैं कि आपने ही तो मुझे कहा था कि मेरे पास बीस्ट टैमर की स्किल है, तो मैं उस फेनर के बच्चे को टैम करने की कोशिश करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर जू वर्कर्स मना कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि फेनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये काम बहुत ही रिस्की है। और एलन कार्लोट की तरफ देखता है और उससे कहते हैं कि तुम उस फेनर के बच्चे को टैम करो जब तक मैं उस बड़े फेनर को रोकता हूँ। इधर मिका और इरुका दोनों वेकेशन पर एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर वो दोनों डर जाते हैं। एलन उन दोनों से कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों मेरा पीछा कर रही हो और अब तुम्हें एक काम करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फेनर रिसोर्ट की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और ये सब देखने के बाद एलन अपने मैजिक को यूज करके रिसोर्ट के चारों तरफ बैरियर बना देता है। फिर वो उन सभी छोटे फेनर को अपने आइस मैजिक से रोकता है और तभी वहाँ पर बड़ी फेनर आ जाती है और एलन को खा लेती है। लेकिन एलन अपने सोक मैजिक का यूज करके बच जाता है और वो फेनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और वो लगातार एलन पर अटैक किए जा रही होती है। एलन उसके सभी अटैक से बच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है और एलन से कहता है कि डीमन और तुमने उस फेनर के बच्चों को उससे अलग किया, इसलिए वो तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली। और वो बीस्ट अपना नाम गोसेस्तु बताता है। एलन गोसेस्तु से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जिस पर एलन कहता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एलन उससे पूछते है कि तुम आखिर कार्लोट को कैसे जानते हो, जिस पर वो बताता है कि उस दिन जंगल में कार्लोट बेहोश हो गई थी, तब मैं उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन तुम पहले ही कार्लोट को अपने साथ ले गए, जिसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मैं कार्लोट को तुम जैसे बुरे डीमन के साथ नहीं रहने दे सकता हूँ। और एलन उसकी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम मुझसे जल रहा है। जिसे सुनकर गोसेस्तु गुस्सा हो जाता है और एलन पर अटैक करता है, लेकिन एलन उसके सभी अटैक से बच जाता है। फिर गोसेस्तु अपने फायर मैजिक से सभी फेनर को आजाद कर देता है और वो सभी फेनर एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर कार्लोट उस छोटे फेनर और बाकी सभी एनिमल के साथ एलन की मदद करने के लिए आ जाती है। एलन कार्लोट से पूछते हैं कि तुम इन सभी से बात कर रही हो, और कार्लोट बताते हैं कि मुझे इनकी बातें समझ में आ रही है। फिर एलन सोचते हैं कि मैंने 6 मंथ लगाकर क्रिएचर से बात करना सीखा, लेकिन कार्लोट को ज्यादा टाइम नहीं लगा। इधर और छोटा फेनर भी अपनी मोम को सारी बात समझा देता है, ये लोग बुरे इंसान नहीं है। तभी गोसेस्तु कार्लोट से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, डीमन लॉर्ड एक बुरा इंसान है और आप उसकी वजह से मुश्किल में फंस सकती हो। पर कार्लोट उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि एलन एक अच्छा इंसान है। जिसे सुनकर गोसेस्तु कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको फोर्स करके अपने साथ लेकर जाऊंगा, और वो एलन पर अटैक करता है, जिसे एलन रोक लेता है और उसके बाद एलन उसके पेट में एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर एलन उसको हील कर देता है और गोसेस्तु एलन से कहता है कि शायद से मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, और एलन के सर पर वो बैंड लगा देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। एलन ये सब देखकर बहुत ही एम्बैरस फील करता है और उसके बाद वो दोनों वापस रिसोर्ट में आ जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उनकी मदद के लिए उनको थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर बहुत ही सारे फेनर आ जाते हैं और उन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट डर जाती है, और वो छोटा फेनर पूछता है कि आपने उन हंटर्स को पकड़ लिया जिन्होंने हम पर अटैक किया था। तभी वहाँ पर मिका और इरुका सभी हंटर्स को पकड़ लेते हैं। एलन कहते हैं कि मैंने पहले ही इन दोनों को इस काम के लिए कह दिया था। फिर एलन उन सभी हंटर्स से कहता है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। वो सभी इतने सारे फेनर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं, और फिर एलन उन पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उन्हें कोई भी चोट ना लगे। फिर सभी फेनर उन हंटर्स को काटने लगते हैं, और ये देखकर रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। अगले दिन एलन और बाकी सभी घर वापस जाने के लिए निकल रहे होते हैं, और वो बेबी फेनर भी कार्लोट के साथ जाने की जिद कर रहा होता है। कार्लोट इस बारे में एलन को बताती है, और तभी रिसेप्शनिस्ट एलन को बताती है कि आपका घर इस रिसोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये फेनर 1 घंटे में आपके घर पर आ सकता है। और ये सभी सुनने के बाद एलन उस बेबी फेनर को अपने साथ घर ले जाने के लिए मान जाता है। ये सुनकर वो फेनर और कार्लोट दोनों खुश हो जाते हैं, और एलन कार्लोट से कहता है कि हम सभी एक ही फैमिली है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एलन की बात सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, और एलन पूछने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, और इरुका कहती है कि आपको सच में कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो सभी कैरेज में बैठकर जा रहे होते हैं, और उनके साथ गोसेस्तु भी होता है। कार्लोट गोसेस्तु से पूछती है कि तुम आखिर कौन हो, जिस पर गोसेस्तु कार्लोट से कहते हैं कि तुम भी मुझे अपनी फैमिली का एक मेंबर समझ सकती हो। जिसे सुनकर एलन को गुस्सा आ जाता है, और वो उससे कहता है कि तुम बिना परमिशन के फैमिली मेंबर नहीं बन सकते हो। उसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं, और कार्लोट फेनर के साथ बाहर खेलने के लिए जा रही होती है, और वो एलन को बताती है कि मैंने इस फेनर का नाम लू रखा है। एलन लू से कहता है कि तुम्हें कार्लोट का अच्छे से ध्यान रखना होगा, और लू उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर एलन सोचने लगता है कि जब से लू यहाँ पर आया है तब से मैं कार्लोट के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। फिर वहाँ पर गोसेस्तु आ जाता है, और एलन से कहते हैं तुम कार्लोट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें लग रहा होगा कि लू कार्लोट को तुमसे दूर कर रहा है। गोसेस्तु की बात सुनने के बाद एलन उससे पूछते है कि तुम आखिर यहाँ से कब जाने वाले हो, और गोसेस्तु मना कर देता है और बताता है कि आज से मैं इसी घर में रहने वाला हूँ। एलन ये सुनकर मना कर रहा होता है। तभी गोसेस्तु एलन से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भी कार्लोट से उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं करता हूँ। ये सुनकर
सुनकर एलन शर्मा जाता है और उससे कहता है कि मैं कार्लोट को बस एक फैमिली की तरह प्यार करता हूँ। जिस पर गुसेस्टो उससे कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। और उसके बाद एलन कार्लोट को लू के साथ खेलते हुए देख रहा होता है और उसको गुसेस्टो की बात सही लगती है। एलन सोचता है कि मैं कार्लोट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ और वैसे भी अब कार्लोट के पास एक गोल है, वो एक बीच टैमर बनना चाहती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिसोर्ट से घर वापस आने के बाद कार्लोट एलन से कहती है कि मुझे एक बीच टैमर बनना है। एलन को ये सुनकर अच्छा लगता है कि कार्लोट बहुत ही मोटिवेट हो चुकी है और उसके बाद वो कार्लोट को बीच टैमर के बारे में बहुत ही कुछ सिखाता है और स्टडी भी करवाता है। कार्लोट भी बहुत ही मेहनत करती है और बहुत ही कम टाइम के अंदर वो सब कुछ सीख रही होती है। फिर एक दिन कार्लोट लू पर अपने मैजिक का यूज करती है, जिसके बाद लू कार्लोट की बात मानकर बहुत ही सारे ट्रिक्स कर रहा होता है। ये देखकर एलन हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि कार्लोट ने अपने पहले ही ट्राई में बीस्ट को अच्छे से टैम करना सीख गई। एलन कार्लोट से कहता है कि तुम सच में एक जीनियस हो और तभी गुसेस्टो वहाँ पर आता है और वो एलन से कहता है कि क्या तुम कार्लोट के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हो। फिर एलन गुसेस्टो से पूछता है कि आखिर तुम अपने घर कब जाओगे और गुसेस्टो बोलता है कि आज से यही मेरा घर है। उसके बाद एलन लू को टच करने के लिए जा रहा होता है और लू एलन को काटने के लिए जा रहा होता है। तभी कार्लोट लू पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें किसी को काटना नहीं चाहिए। जिस पर एलन कार्लोट से कहते हैं कि बीस्ट सिर्फ अपने टैमर की ही बात मानते हैं, इसलिए इसका गुस्सा होना नॉर्मल है। और फिर कार्लोट गुसेस्टो से पूछती है कि तुम ह्यूमन लैंग्वेज में कैसे बात कर रहे हो। फिर गुसेस्टो बताता है कि मैं बहुत ही टाइम से ह्यूमन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ह्यूमन लैंग्वेज आती है। ये सुनने के बाद कार्लोट एलन से कहती है क्या तुम मुझे भी बीस्ट लैंग्वेज यूज करना सिखा सकते हो, जिससे कि हम बीस्ट से बात करना सीख जाएंगे। और एलन उसकी बात मान लेता है और कुछ देर के बाद ही कार्लोट लू पर अपने बीस्ट लैंग्वेज का यूज करती है और उससे कुछ कहने के लिए कहती है, जिस पर लू कुछ भी नहीं बोल पाता। और ये देखकर कार्लोट निराश हो जाती है और एलन कार्लोट को बताता है कि ये मैजिक बहुत ही हाई लेवल का है, इसलिए इसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती। और तभी लू गुस्से में एलन से कहता है कि तुम कार्लोट के ऊपर से अपना हाथ हटाओ। लू को बात करता देख कार्लोट खुश हो जाती है और गुसेस्टो एलन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कार्लोट बहुत ही स्पेशल है। जिस पर एलन कहता है कि वो सच में बहुत ही स्पेशल है और मेरी स्टूडेंट्स भी है। फिर एलन लू की तरफ देखता है और लू एलन को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। गुसेस्टो एलन से कहते हैं कि शायद से लू तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और उसके बाद एलन अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक बाथ टब बना देता है। गुसेस्टो उस बाथ टब में नहाने लगता है और एलन उससे कहता है कि तुम्हें पहले मैंने इस बाथ टब को यूज करने के लिए नहीं कहा था। फिर वो सभी साथ में नहा रहे होते और गुसेस्टो अपने मैजिक का यूज करके एक लड़की में बदल जाता है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाती हैं। एलन उन सभी को देखकर सोच रहा होता है कि पहले मैं ऐसे नहीं था, लेकिन कार्लोट की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। फिर कार्लोट एलन को बाथ टब में आने के लिए कहती है, पर एलन मना कर देता है और उसके बाद कार्लोट एलन के पास जाकर बैठ जाती है। वो एलन को ये सब के लिए थैंक यू बोल रही होती है, जिस पर एलन उसको बताता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बना दूंगा, अभी हमें और भी ज्यादा फन करना है। और कार्लोट एलन से पूछती है कि इतने बड़े मेंशन में तुम अकेले रहते हो। जिस पर एलन बताता है कि ये मेंशन मेरा नहीं है, असल में इस मेंशन का ओनर एक एल्फ थी जो कि गायब हो चुकी है। उस एल्फ को लेकर बहुत ही सारे रूमर से उसको एक मॉन्स्टर खा गया या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। ये सभी सुनने के बाद कार्लोट बहुत ही डर जाती है। एलन उससे कहता है कि ये सब बस रूमर से, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और कार्लोट बाथटब में बहुत ही सारे मशरूम्स देखती है और एलन को इसके बारे में बताती है। जिसके बाद वो दोनों बाथटब के पास आते हैं और गुसेस्टो से पूछते हैं कि तुम क्या ठीक हो। जिस पर गुसेस्टो बताता है कि मैं ठीक हूँ। फिर एलन गुसेस्टो से पूछता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। जिस पर गुसेस्टो बताता है कि ये सब तो मशरूम है। जिस पर एलन उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये सब मशरूम है, पर ये बाथटब में कैसे आ गए। तभी वहाँ पर एक एल्फ आती है और उन सभी से कहती है क्या तुम लोग मेरे मशरूम्स चुरा रहे हो। जिसके बाद वो उन्हें अपने अंडरग्राउंड रूम में लेकर आती है और उन सभी से माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम सभी को डरा दिया। एलन उससे पूछते है कि तुम आखिर कौन हो और वो एल्फ अपना नाम डोरथिया बताती है। और एलन उस रूम को देखकर सोचता है कि शायद से ये एल्फ यहाँ पर बहुत ही टाइम से रह रही है, लेकिन मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला। और इधर कार्लोट को वो एल्फ भी बहुत ही ज्यादा गोस्ट लग रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एलन का हाथ पकड़ लेती है। एलन कार्लोट को इतने क्लोज देखकर फ्रीज हो जाता है और एल्फ उन सभी से कहती है कि तुम मुझे वाला गोस्ट कैसे कह सकते हो, तुम सभी आखिर हो कौन। जिस पर एलन बताता है कि मैं ऊपर वाले मेंशन में रहता हूँ। और ये सभी सुनने के बाद डोरथिया उससे कहते है कि वो मेंशन तो मेरा है। ये सुनकर एलन उससे कहते है कि तुम ये कहना क्या चाहती हो, तुम उस मेंशन की ओनर हो जो कि 30 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। डोरथिया भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि उसको भी इस अंडरग्राउंड रूम में रहते हुए 30 साल हो चुके हैं। फिर वो सभी ऊपर आते हैं और गुसेस्टो डोरथिया को देखकर कहता है कि तुम
हम सहज से डार्क एल्फ और गुस्सेस्तु को बात करते हुए देखकर डोरथिया कहती है कि तुम तो एक स्मार्ट कॉपी बनाओ। कार्लोट एलन से डार्क एल्फ के बारे में पूछती है और एलन बताता है कि एल्फ मिथोलॉजिकल एज से बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस से ह्यूमनॉइड होते हैं। फिर गुस्सेस्तु बताता है कि डार्क एल्फ असल में 100 सालों तक बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। और इधर एलन सोच रहा होता है कि हमारी फैमिली में सच में बहुत ही अजीब मेंबर्स आ रहे हैं। पहले एक फेनिलर, उसके बाद एक कॉपी बरा और एक डार्क एल्फ आ चुकी है। एलन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये 30 सालों से यहाँ पर छुपी क्यों है। फिर वो सोचने लगता है कि अब इस मेंशन की रियल ओनर आ चुकी है, तो शायद से मुझे इस मेंशन को छोड़कर जाना होगा। ये जगह कार्लोट को छुपने के लिए एक बेस्ट जगह थी और अब शायद से मुझे डोराथिया से इस मेंशन को खरीदना होगा। और डोराथिया से पूछते क्या तुम मुझे ये मेंशन बेच सकती हो, जिस पर डोराथिया मान जाती है और एलन उससे पैसों की बात करने के लिए जा रहा होता है, पर डोराथिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। कहती है कि तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी, जिसे सुनकर एलन सोचने लगता है कि काश ये मुझसे पैसे ही मांग लेती है। और उसके बाद वो सभी घर अंदर आ जाते हैं, जहाँ डोराथिया उन सभी को अपने बारे में बताती है कि मैं एक बहुत ही फेमस राइटर हूँ जिसने की बहुत ही सारे हॉरर्स और कॉमेडी बाकी जोड़ने की नॉवल लिखी है। मेरे सभी नॉवेल्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे और एक दिन मुझे रोमांटिक नॉवल लिखने का ऑफर मिला। मैं उस नॉवल को कंप्लीट नहीं कर पाई, जिस वजह से प्रोडक्शन हाउस के लोग मेरे पीछे पड़ गए और मुझे अंडरग्राउंड रूम में जाकर छुपना पड़ गया। एलन उसकी ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम बस एक रोमांटिक नॉवल की वजह से उस अंडरग्राउंड में 30 सालों तक छुपी रही। डोराथिया बताते हैं कि उस प्रोडक्शन कंपनी का बॉस बहुत ही क्रीपी पर्सन था, इसलिए मैं बस उससे छुपने के लिए अंडरग्राउंड रूम में जाकर छुप गई। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं चला कि मैं वहाँ पर 30 सालों से छुपी हुई हूँ। और इधर गुस्सेस्तु और लू दोनों को उसकी स्टोरी बहुत ही बेकार लगती है। फिर डोराथिया उन सभी से कहती कि मुझे अपना नॉवल कंप्लीट करने में तुम सभी की मदद चाहिए, पर एलन इसके लिए मना कर देता है, जिस पर डोराथिया उससे कहती कि तुम्हें ये बात पता है कि ये मेंशन मेरा है, और एलन उसकी मदद के लिए मान जाता है। इधर कार्लोट और बाकी सभी डोराथिया की मदद करने के लिए मान जाते हैं और डोराथिया बताती है कि मुझे बस एलन और कार्लोट की मदद चाहिए और वही दोनों मेरे काम को पूरा कर सकते हैं। एलन डोराथिया से पूछता है कि आखिर हम दोनों को क्या करना होगा, जिस पर डोराथिया उन्हें बताती है कि तुम दोनों को एक रोमांटिक कपल की तरह एक्ट करना होगा, जिससे कि मैं उस रोमांटिक नॉवल को कंप्लीट कर पाऊं। और ये सुनकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एलन और कार्लोट दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर कार्लोट एक प्रिंसेस का रोल कर रही होती है और एलन उसको अपने साथ ले जाने की बात करता है, जिसके बाद वो कार्लोट को उठा लेता है और तभी डोराथिया उस सीन को कट कर देती है और एलन से कहती है कि तुम वाला कार्लोट को मैजिक की मदद से क्यों उठा रहे हो, तुम्हें उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहिए। जिस पर एलन उससे कहता है कि प्रिंसेस को इस तरह से पकड़ना कुछ ज्यादा ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा। जिसके बाद डोराथिया उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को ठीक से फ्लर्ट नहीं करना आता है, मैंने तुम दोनों के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई है और तुम्हें उसको फॉलो करना होगा। इधर एलन सोच रहा होता है कि आखिर मैं किसी की मदद करने के लिए क्यों मान गया। डोराथिया उन दोनों से कहते हैं कि अभी तो मैं तुम दोनों को किस करने के लिए भी नहीं कहा, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर एलन सोचते है कि मुझे इस मेंशन के लिए डोराथिया की बात माननी होगी और वो डोराथिया से कहते हैं कि कार्लोट को भी ये सीन करना अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे भी वो एक ऐसे लड़के के साथ फ्लर्ट क्यों करेगी जिसे कि वो पसंद भी नहीं करती। और ये सुनने के बाद कार्लोट एलन से कहती कि मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही एलन कार्लोट की बात सुनता है, वो अपना सर दीवार पर मारकर फोड़ लेता है और कार्लोट उसके ऊपर बैंडेज लगा रही होती है। जिसके बाद डोराथिया उन दोनों को न्यू स्क्रिप्ट देती है और उन दोनों से कहती है तुम्हें एक रोमांटिक कपल की तरह एक्ट करना होगा, तुम दोनों अभी एक न्यू शादी हुई है, जैसे ऐसे करना होगा। फिर वो उन्हें एक्टिंग करने के लिए कहती है। एलन काम खत्म करके घर जा रहा होता है, पर वो अपना डायलॉग भूल चुका होता है, जिस वजह से डोराथिया उस पर गुस्सा करने लगती है। और उसके बाद एलन दोबारा से टेक देता है और घर में आता है, जहाँ कार्लोट उसके लिए डिनर बना रही होती है और एलन से कहती कि क्या तुम पहले बात लेना पसंद करोगे या फिर डिनर करना, तुम चाहो तो मुझे भी खा सकते हो। ये सुनते एलन के मुंह से खून आ जाता है और डोराथिया वापस से उस पर गुस्सा करने लगती है। वो एलन से कहती है कि तुम्हें स्क्रिप्ट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और इधर कार्लोट एलन से पूछती क्या मैंने कोई गलती कर दी। एलन उसको बताता है कि तुम सही एक्टिंग कर रही हो, बस डोराथिया की स्क्रिप्ट गलत है। और वो डोराथिया से कहते हैं कि तुम इसको चेंज करो। डोराथिया उसकी बात मान लेती। फिर वो दोनों दोबारा से रीशूट करने के लिए जा रहे होते, पर कार्लोट एलन के लिए डिनर लेकर आती है। एलन कार्लोट को देखकर सोचता है कि कार्लोट सच में एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और उसकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल है। फिर कार्लोट एलन को अपने हाथों से खिलाने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये खाना कैसा लगा, जो सुनकर एलन हैरान हो जाता है। एलन डोराथिया से पूछते हैं कि अब इसका क्या मतलब है, जिस पर डोराथिया उसको बताती है कि न्यू कपल्स हमेशा एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं। फिर एलन डोराथिया से पूछते हैं क्या इन सब से तुम्हारी कुछ मदद हो पा रही है, जिस पर डोराथिया हाँ कहती है और उन्हें अपने अगले स्क्रिप्ट के बारे में बताती है। पर डोराथिया को इस स्क्रिप्ट के लिए कुछ और लोगों की जरूरत होती है, जिसे सुनकर गुस्सेस्तु वापिस से लड़की में बदल जाता है और उसको देखकर डोराथिया उससे खुश हो जाती है। फिर लू को भी एक रोल दिया जाता है और इस प्ले के अंदर एलन एक बदमाश लड़के का रोल कर रहा होता है और उसके दोस्त को स्कूल के एक स्टूडेंट ने पकड़ कर रखा होता है। एलन वहाँ पर अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है और कार्लोट
कार्लोट से पूछते क्या वो ठीक है, जिस पर कार्लोट बताते कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तभी गुसेस्तु लू और एलन पर अटैक करता है जिससे कि एलन नीचे गिर जाता है। फिर एलन गुस्से में उन दोनों से कहता है कि अगर तुमने कार्लोट को टच करने की कोशिश भी की तो मैं तुम सभी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहने के बाद एलन उन दोनों को मारता है और कार्लोट को बचाने के बाद उससे कुछ कहने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एलन को वो स्क्रिप्ट याद नहीं होती और तभी गुसेस्तु एलन से पूछते कि ये लड़की आखिर तुम्हारी क्या लगती है, जिस पर एलन कहता है कि मैं कार्लोट का गार्डियन हूँ। और ये सुनने के बाद डोरोथिया गुस्सा हो जाती है और एलन से कहती है कि तुमने वापस स्क्रिप्ट को चेंज कर रहे हो। एलन बताता है कि उसको ये सही लग रहा है और सोचने लगता है कि कार्लोट बहुत ही ज्यादा काइंड गर्ल है और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उसको बुरा लगे। उसके बाद डोरोथिया उन सभी से कहती है कि अगला प्ले सिंड्रेला का है, पर एलन मना कर देता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तभी कार्लोट कहती है कि मुझे एक्टिंग करने में बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन अगर एलन को एक्टिंग नहीं करनी है तो मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। जिसे सुनकर एलन एक्टिंग करने के लिए मान जाता है और कार्लोट से कहते हैं कि मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ। फिर डोरोथिया उन सभी को उनकी स्क्रिप्ट देती है और गुसेस्तु से कहती है कि तुम्हें स्टेप मदर का रोल करना होगा, कार्लोट को सिंड्रेला का रोल करना चाहिए और एलन प्रिंस का रोल करेगा। डोरोथिया ने लू के लिए भी एक अच्छा सा रोल डिसाइड कर लिया होता है। फिर वो एक्टिंग शुरू करने के लिए कहती है और कार्लोट की स्टेप मदर उससे काम करवा रही होती है। कार्लोट को घर के काम करके अपना पास्ट याद आता है कि किस तरह से वो किंग के घर में काम करती थी। फिर उसकी स्टेप मदर उसको ठीक से काम करने के लिए कहती है और बताती है कि आज वो पैलेस की पार्टी में जा रही है, इसलिए कार्लोट को अच्छे से घर का ध्यान रखना होगा। और उसके जाने के बाद वहाँ पर लू आता है और वो कार्लोट से पूछते क्या तुम भी उस पार्टी में जाना चाहोगी। कार्लोट हाँ कहती है और लू अपने मैजिक से कार्लोट को रेडी कर देता है। और उसके बाद कार्लोट पैलेस में आती है जहाँ पर उसकी स्टेप मदर उसको वहाँ पर देख कर कहती है कि कार्लोट यहाँ पर क्या कर रही है। जैसे ही उसके पास जाती तब तक कार्लोट के पास एलन आ जाता है और उसको अपने हाथ से डांस करने के लिए कहता है। दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं और कार्लोट सोचती है कि उसको एलन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो एलन को हग कर लेती है। उसके बाद 12 बज जाते हैं और डोरोथिया कार्लोट से कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही हो और सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। एलन उन सभी से कहता है कि मैंने भी तो अच्छी एक्टिंग की है, तो तुम सभी मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो। पर वो लोग एलन को इग्नोर कर देते हैं और एलन लू से कहते हैं कि तुम मेरे लिए वाटर लेकर आ सकते हो, पर लू मना कर देता है। कार्लोट एलन से कहते हैं कि तुम मेरे गिलास से पानी पी सकते हो, जिसे सुनकर एलन हैरान हो जाता है और वो सोचते है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं एक तरह का इनडायरेक्ट किस हो जाएगा, इसलिए एलन मना कर देता है। और उसके बाद डोरोथिया उन सभी को आगे का सीन एक्सप्लेन करती है और वो सभी दोबारा से एक्टिंग शुरू करते हैं। एलन कार्लोट को ढूंढते हुए उसके घर पर आ रहा होता है और वो सभी दोबारा से एक्टिंग शुरू कर देते हैं। एलन कार्लोट को ढूंढते हुए वो उसके घर पर आता है जहाँ पर उसकी स्टेप मदर से पूछते कि क्या ये बैज आपका है। मैं इस बैज वाली लड़की को ढूंढ रहा हूँ, जिस पर स्टेप मदर हाँ कह देती है। और ये सुनने के बाद एलन उन्हें बैज देने के लिए मना कर देता है। वो बताता है कि जिसका भी ये बैज उसकी आंखों का कलर भी इस बैज की तरह सेम होना चाहिए, जिस पर वो हाँ कह देती है। और एलन देखते है कि कार्लोट की आंखों का कलर भी इस बैज की तरह ही सेम है और एलन कार्लोट को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कार्लोट से कहते हैं कि तुम अब से प्रिंसेस हो, पर कार्लोट इसके लिए मना कर रही होती है और वो कहती है कि मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। आखिर वो मेरे बारे में क्या फील करता होगा और वो एलन से इसके बारे में पूछ लेती है। एलन भी उसको अपनी फीलिंग बताने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और एलन कार्लोट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पकड़ लेता है। इधर एक आदमी वहाँ पर दीवार तोड़कर मेंशन में आता है और एलन से इसके लिए माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ। और उसे दल्लू के पास जाता है और उसे ब्लैंकेट को उठाता है तो वहाँ पर डोरोथिया छुपी होती है और उसको देखकर वो आदमी कहता है कि हम बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं। डोरोथिया उस आदमी को देखकर डर जाती है और भागने की कोशिश करती है और वो आदमी डोरोथिया को पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में एक एडिटर है और वो डोरोथिया से कहता है कि तुमने मुझे एक स्क्रिप्ट के लिए 30 साल तक वेट करवाया, जिस पर डोरोथिया उससे कहती है कि मैं 30 सालों से तुम्हारा काम कर रही थी। जिसे सुनकर एडिटर डोरोथिया से स्क्रिप्ट मांगता है और डोरोथिया के पास स्क्रिप्ट नहीं होती है। उसके बाद एडिटर एलन को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी दीवार को ठीक करवा लो और डोरोथिया को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। डोरोथिया एलन से मदद मांग रही होती है और उसको बताती है कि ये आदमी मुझे पानी में फेंक देगा, जिस पर एडिटर डोरोथिया से कहता है कि तुम हमारी राइटर हो, इसलिए अगर तुमने हमारा काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें पानी की जगह लावा में फेंक दूंगा। ये सुनकर डोरोथिया डर जाती है और कहती है कि मैं डेथ एक्सपीरियंस को देखकर भला रोमांटिक नोवेल कैसे लिख सकती हूँ। फिर वो अपने ड्रैगन के साथ डोरोथिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर एलन भी कार्लोट को पकड़ने वाला होता है। फिर वो कार्लोट को छोड़ता है और कार्लोट एलन से पूछती है कुछ देर पहले तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, जिस पर एलन उसको बताने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर इरुका आ जाती है और एलन से कहती है कि कार्लोट की बहन खतरे में। ये सुनकर कार्लोट भी हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें कार्लोट का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर पर काम कर रही होती है और घर का काम करते करते उसके हाथों में चोट भी लग जाती है। बाकी मेट्स कार्लोट का मजाक उड़ा रही होती है पर कार्लोट उन्हें कुछ भी नहीं कहती। और तभी वहाँ पर कार्लोट की छोटी बहन नटाइला आ जाती है। नटाइला कार्लोट को मेडिसिन देती है और उससे कहती है कि इससे तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे और कार्लोट इस बात से
बहुत ही खुश हो जाती है और नटाइला कार्लोट से कहती है कि मुझे तुम्हारे क्लोज आना है और वैसे भी हम एक फैमिली से, और कार्लोट उसकी बात मान लेती है। जिसे सुनकर नटाइला खुश हो जाती है और कार्लोट नींद से उठती है और उसको पता चलता है कि वो बस एक सपना दिख रही थी। फिर हम देखते हैं कि एलन और वो सभी शिप में होते हैं और अपने घर जा रहे होते हैं। एलन इरुका से पूछते हैं कि तुम्हें कार्लोट की छोटी बहन के बारे में क्या पता चला, और इरुका बताती है कार्लोट की छोटी बहन का नाम निटालिया है। वो कार्लोट से 10 साल छोटी और उसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है और हर टाइम कार्लोट को सपोर्ट करती थी। फिर वहाँ पर कार्लोट आ जाती है और एलन उससे पूछता है कि तुम क्या ठीक हो और क्या तुम ठीक से सो पाई। कार्लोट उसको बताती है कि तुम्हारी मैजिक की वजह से मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हें नटाइला के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। लू और गोसेस्तु भी वहाँ पर आ जाते हैं और कार्लोट से कहते हैं कि हमें भी आपकी स्टोरी सुननी है। कुछ देर के बाद वो सभी एक आइलैंड पर आ जाते हैं और एलन कहते हैं कि मुझे इस आइलैंड पर आए हुए 3 साल हो चुके हैं। फिर कार्लोट उससे पूछते हैं कि इस आइलैंड पर वो मैजिक एकेडमी कहाँ है, और एलन उसको बताता है कि ये पूरा आइलैंड असल में एक मैजिक एकेडमी है। उसके बाद वो सभी उस आइलैंड पर आते हैं और इरुका बताती है कि यहाँ के सारे लोग इस मैजिक एकेडमी से जुड़े हुए हैं। एलन इरुका से कहते हैं कि तुम हमें जल्दी से नटाइला के बारे में बताओ, जिस पर इरुका उसको कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हमें आपको घर चलना होगा। घर सुनकर एलन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इधर कार्लोट भी बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि वहाँ पर तो एलन के पेरेंट्स भी होंगे, मुझे उनसे मिलना भी होगा। जिस पर इरुका उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी इस बात से एलन परेशान है। कार्लोट पूछती क्या एलन के साथ कुछ हुआ था, जिस पर इरुका बताती कि 3 साल पहले एलन ने मैजिक एकेडमी छोड़ दिया और वहाँ से चला गया, जिस वजह से एलन और मेरे फादर के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट हुई और ये फाइट 3 दिन तक चली थी और इस एकेडमी के 2 स्ट्रॉन्ग मैज आपस में फाइट कर रहे थे, जिस वजह से इस आइलैंड को भी बहुत ही नुकसान हुआ। और उसके बाद इरुका कार्लोट से कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, पर एलन मना कर देता है और कहते कि ये जगह कुछ खास नहीं है। और इधर गुस्सेस्तु एलन की स्टोरी को सुनकर कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली तो किसी ड्रामा से कम नहीं है। जो सुन एलन उस पर गुस्सा हो जाता है और वो बताता है कि मैं और मेरे अंकल के बीच का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। जिसे सुनकर गुस्सेस्तु एलन से पूछते हैं कि तुम किस अंकल की बात कर रहे हो, और एलन उन दोनों को बताता है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, जिसके बाद मुझे इरुका के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया और इरुका मेरी स्टेप सिस्टर है। कार्लोट एलन से कहती है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ इतना एंजॉय और उनसे फाइट कर पाते हो। मैंने तो आज तक अपनी फैमिली से फाइट भी नहीं की। और एलन उससे कहता है कि जब हम नटाइला को ढूंढ लेंगे तुम उसके साथ लड़ सकती हो। तभी लू और गुस्सेस्तु कार्लोट से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और इधर इरुका भी कार्लोट से यही बात कहती है। फिर वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे लोग खड़े हुए होते हैं और 2 लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जिसे देखकर एलन कहता है कि अब वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर वो आदमी उन दोनों लोगों को लड़ाई करने से मना कर रहा होता है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसको मारने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन वो आदमी उन दोनों को फ्रीज कर देता और इरुका उस आदमी को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद वो सभी उनके पास टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। वो आदमी कार्लोट को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम कार्लोट हो ना। और कार्लोट भी उस आदमी को पूछती है कि मेरे बारे में तुम कैसे जानते हो, जिस पर वो आदमी बताता है कि मैं एलन का फादर हूँ। और ये सुनकर कार्लोट हैरान हो जाती है और उसके बाद वो सभी वहाँ पर घर आते हैं। एलन के फादर उससे कहती है कि मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आए हो। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है और बताने लगता है कि कार्लोट उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन तभी इरुका एलन के पैर पर मारती है, जिसे देखकर एलन समझ जाता है कि इरुका ने शायद से उन्हें यही बताया होगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हमें अब एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर एलन कार्लोट की तरफ देखने लगता है और कार्लोट उसकी इशारा को समझ जाती है और उसके फादर से कहती है कि वो एलन की गर्लफ्रेंड है। वो बताती है कि एलन उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है और उसको बहुत ही सारी नोटी चीजें भी सिखाता है। जिसे सुनकर उसके फादर एलन की तरफ देखने लगते हैं। एलन कार्लोट से कहते हैं कि तुम्हें इतनी भी डिटेल्स सब कुछ नहीं बताना चाहिए, और एलन के फादर उससे कहते हैं कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसके फादर पूछते हैं क्या तुम दोनों ने इस बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया है और तुम्हारा रिलेशनशिप कैजुअल है। जिस पर एलन अपने फादर से कहता है कि हम दोनों अपने रिलेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे अपने घर पर ही रहना है और मेरा कभी भी यहाँ पर आने का इंटेंशन नहीं था। फिर गुस्सेस्तु इरुका से पूछता है कि आखिर एलन को अपने घर पर रहने में क्या प्रॉब्लम है। इरुका बताती है कि फादर जल्दी एकेडमी से रिटायर होने वाले, इसलिए वो सोच रहे हैं कि उनके रिटायर होने के बाद एकेडमी को एलन मैनेज करे। गुस्सेस्तु एलन से कहते हैं कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो, वैसे भी एकेडमी का प्रिंसिपल बनना सच में बहुत ही हुनर की बात है। जिस पर एलन बताता है कि प्रिंसिपल का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है और मैं इस काम को अभी नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर आप मुझे हेडमास्टर क्यों बना रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि मेरे रिटायर होने के बाद किसी को मैजिक एकेडमी मैनेज करनी होगी, तुम
मेरे बेटे हो और मुझे पता है कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो। जिसे सुनने के बाद कार्लोट एलन के फादर से कहती कि आप तो सच में एक बहुत ही अच्छे फादर हो, और एलन कार्लोट से कहते हैं कि तुम इनके ट्रिक्स में मत आओ। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और उसको देखने के बाद कार्लोट एलन से कहता है कि शायद से ये लड़की तुम्हारी छोटी बहन होगी, जिस पर एलन बताता है कि ये मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी आंटी है। और जैसे ही वो उन्हें आंट कहने के लिए जा रहा था तभी उसकी तरफ एक स्पून आता है। उस स्पून को देखने के बाद एलन डर जाता है और इधर वो लड़की एलन से कहती क्या तुम मुझे अपनी आंट कहने जा रहे थे, जिसके बाद एलन कार्लोट को बताता है कि ये मेरी मॉम है। और इधर उसके फादर कहते हैं कि एकेडमी का हेडमास्टर बनना सच में एक हुनर की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लो और रिटायर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाऊंगा। इधर एलन की मॉम कार्लोट से कहती कि हमारी फैमिली कुछ ज्यादा ही नॉइजी है, जिस पर कार्लोट बताते कि आप सभी आपस में बहुत ही क्लोज हो, जो देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और एलन की मॉम कार्लोट से कहती है कि तुम भी मुझे अपनी मॉम कह सकते हो। फिर एलन अपने फादर से नटाइला के बारे में बताता है, मतलब पूछता है। उसके फादर बताते कि नटाइला यहाँ पर हमारे एकेडमी में नहीं पढ़ रही है, उसको यहाँ पर आए हुए 3 मंथ्स हो चुके। जो सुनकर एलन अपने फादर से कहता है कि वो इतनी देर से इस एकेडमी में पढ़ रही है, लेकिन आपने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म तक नहीं किया। एलन के फादर बताते कि उसकी आइडेंटिटी को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, जिस वजह से हमें भी नहीं पता था कि वो एक प्रिंसेस है। और वैसे भी यहाँ एकेडमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। एलन उन सभी से पूछते कि नटाइला के एकेडमी प्रॉब्लम से क्या लेना देना, जिसके बाद वो उन्हें मिरर में एकेडमी का सीन दिखाते हैं, जहाँ नटालिया बैठी हुई होती है और उसके पास एकेडमी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो सभी बदमाश हैं। एलन अपने फादर से कहते हैं कि हमें नटाइला को बचाने के लिए जाना होगा, जिस पर एलन के फादर उसको रिलैक्स होकर सब कुछ देखने के लिए कहते हैं। इधर नटाइला उन सभी को पीट देती है और उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें एक बर्गर लाने के लिए कहा था पर तुमने गलत बर्गर लेकर आ गए। ये देखकर कार्लोट और एलन दोनों हैरान हो जाते और उनमें से एक नटाइला को बताता है कि आपने जो बर्गर लाने के लिए कहा था वो खत्म हो चुका है, इसलिए हम उसकी जगह पर दूसरा बर्गर लेकर आए। और इधर एलन पूछता है कि आखिर एकेडमी में ये क्या हो रहा है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि नटाइला को एकेडमी में आए 3 मंथ हुए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिस वजह से वो यहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स बन गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स अच्छे से रहे और तुम उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि तुम भी उनकी तरह सेम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। इधर कार्लोट कहती कि उसकी छोटी बहन एक बुरी लड़की बन चुकी है, जिस पर एलन के फादर उसको बताते कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट नटाइला को उसके बचे हुए पैसे वापस कर रहा होता है, पर नटाइला उन्हें लेने से मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम इन पैसों को रख लो। जो सुनकर वो स्टूडेंट हैरान हो जाता है और कहता है कि 3 सिल्वर कॉइन है। पर नटाइला उनसे कहती है कि तुम बहुत ही सारे पार्ट टाइम जॉब करते हो, जिससे कि तुम अपने फैमिली को पैसे दे सकते हो, और तुम्हारी बॉस होने के नाते मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। जो सुनकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते और नटाइला को थैंक्स कहते हैं। इधर कार्लोट को ये देखकर अच्छा लगता है कि नटाइला अभी भी बहुत ही काइंड है। और उसके बाद एलन कहता है कि मैं एकेडमी में जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, कार्लोट भी मेरे साथ चलेगी और आप कार्लोट को मेरी असिस्टेंट की जॉब प्रोवाइड करो, जिससे कि मेरे साथ चल सके। एलन के फादर उसकी बात को मान लेते हैं और एलन की मॉम कहती है कि रात बहुत ही हो चुकी, इसलिए अभी तुम सभी को सोना चाहिए। एलन बताता है कि उसने यहाँ पर एक रूम बुक किया है, इसलिए वो और कार्लोट होटल में जाकर रहने वाले, पर एलन की मॉम मना कर देती है। वो एलन से कहती है कि तुम्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए, और वैसे भी ये जगह कार्लोट के लिए बहुत ही सेफ है। एलन को उसकी मॉम की बात ठीक लगती है और वो वहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। उसके बाद उसकी मॉम एलन को उसका रूम दिखाती है। वो एलन और कार्लोट से कहती है कि आज रात तुम दोनों इस रूम में सोने वाले हो, और एलन उन दोनों से कहते हैं कि हम दोनों सेम बेड पर सोने वाले, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों तो लवर्स हो ना, तो सेम बेड पर तुम्हें सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर वो एलन से कहती है कि अगर तुम अपने रिलेशन के बारे में झूठ कह रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एलन अपनी मॉम की बातों से और ज्यादा डर जाता है और उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। कार्लोट एलन से कहती है कि कल सुबह हमें एकेडमी में जाना है, इसलिए अच्छा होगा कि हम जल्दी से सो जाए। और एलन ये सुनने के बाद कार्लोट को देखने लगता है। उसके बाद वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं हारी होती है। और एलन कार्लोट से माफी मांगता है कि अगर उसने अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोला होता तो वो दोनों इस सिचुएशन में नहीं फंसते। और कार्लोट एलन से कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम दोनों रिसोर्ट में एक साथ ही सोते थे, इसलिए मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एलन अपने ऊपर मैजिक स्पेल का यूज करता है जिससे कि वो सो जाए, लेकिन उसका मैजिक काम ही नहीं कर रहा होता और वो चेक करता है और उसको पता चलता है कि बेड पर किसी तरह का स्पेल कास्ट किया गया है, जिस वजह से मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, और शायद से ये काम जरूर इरुका का ही होगा। और इधर दूसरे रूम में इरुका और गुसेस तो दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। इरुका कहती है कि मैं होटल वाली गलती दोबारा से नहीं करूंगी, और इधर एलन सोच रहा होता है कि मैं भला अब कैसे सो पाऊंगा। फिर कार्लोट एलन से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो तुमसे बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, जिस पर एलन बताता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो कार्लोट से कहते हैं क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं तुम्हें उस तरह से ट्रीट करूं जिस तरह से मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को करते हैं। ये सोचकर ही एलन शर्मा जाता है और वो दोनों उठ जाते हैं। कार्लोट एलन से पूछती है कि एक्टिंग
टॉकिंग करते टाइम तुम मुझे अपनी फीलिंग के बारे में कुछ बता रहे थे, जिस पर एलन सोचता है कि मुझे जल्दी से कार्लोट को प्रॉपर आंसर देना होगा। फिर एलन कार्लोट को बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, और कार्लोट भी एलन से कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत ही पसंद है, तुम हमेशा मेरी केयर करते हो। और ये सुनने के बाद एलन सोचता है कि मैं कार्लोट को अपना वन साइड लव नहीं बना सकता हूँ। कार्लोट भी यही सोचती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इधर इरुका और गुसेस्तु भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी इरुका पर अटैक होता है और गुसेस्तु उसको बचा लेता है। ये अटैक उसकी मॉम ने ही किया होता है और वो इरुका से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उन दोनों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगले दिन एलन अपने मैजिक से कार्लोट के रूम को चेंज कर देता है और कार्लोट उससे पूछती है कि मुझे ये ग्लासेस भी पहनने होंगे। फिर एलन उसको बताता है कि एकेडमी में अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इन ग्लासेस को पहनना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों नटालिया को देखने के लिए एकेडमी में आ जाते। फिर वो दोनों नटालिया के पास आते और नटालिया एलन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर एलन अपना नाम एलन क्रॉसफोर्ड बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। उसके सरनेम सुनने के बाद नटालिया एलन से कहती है क्या तुम चेयरमैन से रिलेटेड हो, और इधर नटालिया के सर्वेंट्स एलन के नाम सुनते ही डर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो इस मैजिक एकेडमी के डीमन लॉर्ड हो, जिसे सुनकर एलन कहते हैं कि तुम्हें मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए। फिर एलन नटालिया को बताता है कि मैं इस एकेडमी में चेयरमैन का बेटा हूँ, और नटालिया एलन से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। एलन बताता है कि ये लड़की मेरी असिस्टेंट है और इसका नाम सारो है। और उसके बाद कार्लोट नटालिया को अपना इंट्रो देती है, जिसे सुनने के बाद नटालिया वहाँ से चली जाती है और एलन कार्लोट से पूछता है कि तुम्हें अपनी बहन के साथ बात करके अच्छा लगा। कार्लोट रोने लगती है और बताती है कि मैंने बहुत ही टाइम के बाद अपनी बहन से बात की, और एलन उससे कहता है कि तुम्हें इतनी सी बात के लिए रोना नहीं चाहिए, अभी तो तुम दोनों को साथ में बहुत ही टाइम स्पेंड करना है और तुम दोनों को साथ में खेलना भी है। ये सब सुनकर कार्लोट रोने लगती है। सब स्टूडेंट्स कार्लोट को रोता हुआ देखकर सोच रहे होते कि एलन ने उस लड़की को परेशान किया होगा। इधर नटालिया क्लासरूम में होती और तभी एलन और कार्लोट भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। एलन ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई मैजिक स्पेल को देखकर कहता है कि ये तो 5 एलिमेंट्स मैजिक स्पेल है, और नटालिया से पूछता है कि क्या तुम्हें इस स्पेल के बारे में कुछ पता है। तभी नटालिया टीचर से कहती है कि आपने मैजिक कास्ट गलत लिखा है, और टीचर नटालिया से कहती है कि तुमने सही कहा। इधर एलन नटालिया से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, पर नटालिया उसकी बात को इग्नोर कर देती है। कार्लोट ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और एलन कार्लोट से पूछते हैं कि तुम इतनी खुश क्यों हो, जिस पर कार्लोट बताती है कि वो अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर नटालिया कार्लोट से पूछती है कि तुम्हें मैजिक यूज करना आता है, जिस पर एलन उसको बताता है कि कार्लोट अभी बिगिनर है, मैं इसको मैजिक सिखा रहा हूँ, और वो नटालिया से रिक्वेस्ट करता है कि तुम भी कार्लोट को अच्छे से मैजिक सिखा सकती हो। कार्लोट भी नटालिया से कहती है कि अगर तुम मुझे मैजिक सिखाओगी तो मैं एक अच्छी असिस्टेंट बन पाऊंगी। नटालिया पहले तो मना कर देती है, लेकिन वो उन दोनों के बिहेवियर को देखकर वो कार्लोट को मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो दोनों गार्डन में आ जाते हैं और नटालिया कार्लोट से पूछती है तुम मैजिक क्यों सीखना चाहती हो, जिस पर कार्लोट बताती है कि मुझे शुरू से ही एलन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं खुद भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। नटालिया कार्लोट को लाइट मैजिक सिखाने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर लू और गुसेस्तु आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर एलन उनसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर वो दोनों एलन को इग्नोर कर देते हैं। गुसेस्तु एलन से कहते हैं कि हम यहाँ पर कार्लोट को देखने के लिए आए हैं। सभी स्टूडेंट्स कार्लोट और उसके बीस्ट को देखकर हैरान हो जाते हैं। नटालिया कार्लोट से कहती है कि तुम्हारे पास तो स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, इसका मतलब तुम एक बीस्ट टेमर हो। फिर वो सभी कैफेटेरिया में आ जाते हैं, जहाँ नटालिया कार्लोट से कहती है कि तुम्हें भला मैजिक सीखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो पहले से स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। जिस पर कार्लोट कहती है कि वो दोनों बस मेरे साथ रहते और वैसे भी मुझे मैजिक सीखना है। फिर वो नटालिया के खाने को देखने के बाद उसके लिए सलाद लेकर चली जाती है। नटालिया एलन से पूछती है कि तुम्हारी असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिस पर एलन बताता है कि असल में उसकी एक छोटी बहन है और वो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करना चाहती है। फिर नटालिया एलन से पूछती क्या वो दोनों मेरे एवन हाउस से यहाँ पर मुझ पर नजर रखने के लिए आए हो। एलन मना कर देता है और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में सुना है, और नटालिया उससे कहती है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में बात मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। और एलन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से नहीं बनती और इसलिए तुम इस मैजिक एकेडमी में पढ़ रही हो, क्या तुम्हें उनसे दूर रहना है। और एलन नटालिया से कहते हैं कि मैंने न्यूज में सुना है कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है। जैसे ही उसका नाम लेने के लिए जा रहा था तभी नटालिया गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे सामने उसका नाम मत लो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है और तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम क्रिस होता है। क्रिस नटालिया से कहते हैं कि तुमने दोबारा से कुछ स्टूडेंट्स को मारा है और मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए चैलेंज करने के लिए आया हूँ। जिस पर नटालिया उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। इधर कार्लोट क्रिस से टकरा जाती है और क्रिस और उसके दोस्त कार्लोट का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी नटालिया उन सभी को मारने लगती है और वो क्रिस से कहती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो क्यों ना वहीं पर फाइट
कर ले, पर एलन उसको मना कर रहा होता है और उससे कहते हैं कि हम इस एकेडमी के अंदर हैं। और नटालिया एलन से कहती है कि उन्होंने तुम्हारे असिस्टेंट को परेशान किया, तुम इन्हें ऐसे ही जाने दोगी। जिसे सुनकर एलन अब लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कार्लोट उन्हें लड़ने से मना कर रही होती है। तभी एलन अपने मैजिक से वहाँ पर एक डोमेन बनाता है और उन दोनों स्टूडेंट्स को अटैक करने के लिए कहता है। वो सभी एलन पर अटैक करते हैं, लेकिन एलन उनके अटैक को आसानी से डोज कर लेता है और उनको अपने मैजिक से पकड़ लेता है। एलन उन पर अपना एक स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज कर रहा होता है, जिसे देखकर नटालिया और क्रिस भी डर जाती है। और तभी कार्लोट पीछे से लाइट मैजिक का यूज करके एलन को रोक देती है। वो एलन से कहती है कि तुम्हें इस तरह से फाइट नहीं करनी चाहिए और उसके बाद वो दोनों गार्डन में बहुत ही ज्यादा डांटने लगती है। एलन कार्लोट से माफी मांग रहा होता है और नटालिया उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से माफी नहीं मांगनी चाहिए, जिसके बाद नटालिया कार्लोट की आंखों में देखकर डर जाती है और वो भी माफी मांगना शुरू कर देती है। कार्लोट उन दोनों से कहती है कि फाइट करना अच्छी बात नहीं है और उसके बाद लोग के साथ वहाँ खेलने लगते हैं। इधर नटालिया एलन से कहती है कि तुम्हें कार्लोट भला फाइट करने से क्यों रोक रही है, जिस पर एलन बताता है कि उसको लड़ाई करना पसंद नहीं है। फिर वो नटालिया से कहते हैं कि तुम्हें भी तो फाइट करना अच्छा नहीं लगता और नटालिया उससे कहती है कि तुमने मेरे बारे में पहले से सब कुछ रिसर्च कर ली है। एलन कहता है कि असली मजा तो अब आने वाला है, जिसके बाद वो एक इविल स्माइल करता है। इधर इरुका भी अपने भाई को ढूंढते हुए एकेडमी में आ जाती है और वो नटालिया के पास आती है। नटालिया इरुका को वहाँ पर देखकर पूछती कि ये कौन है, जिस पर एलन बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है और इसका नाम इरुका है। इरुका उनसे पूछती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, और एलन उसको बताता है कि मैं नटालिया को ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को हरा सके। और वैसे भी क्रिस ने उसको चैलेंज कर दिया है और इस चैलेंज के हिसाब से इन्हें डंजन में जाकर फ्लैग को लाना होगा। जो सबसे पहले फ्लैग लेकर आएगा वो चैलेंज जीत जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस नटालिया से हारने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इधर सभी नटालिया की तारीफ कर रहे थे क्योंकि नटालिया ने क्रिस को 30 मिनट में हरा दिया था। फिर नटालिया वहाँ पर एक डंजन देखकर पूछती कि डंजन भला बंद क्यों है, जिस पर इरुका उसको बताते कि इस डंजन के बॉस का सोने का सीजन है, इसलिए हमने इस डंजन को बंद कर दिया। और उसके बाद वहाँ पर नटालिया के सभी सर्वेंट्स आते हैं जिन्हें गुसेस्तु ट्रेन कर रहा होता है। नटालिया प्रोफेसर गुसेस्तु से उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है और गुसेस्तु बताता है कि ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान है। उसके बाद वो उन सभी को दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। एलन नटालिया से कहते हैं कि तुम गुसेस्तु को प्रोफेसर कहते हो, लेकिन तुम मुझे डीमन के घर क्यों बुलाती हो, जिस पर नटालिया बताती है कि तुम एक डीमन हो, इसलिए मैं तुम्हें डीमन कहती हूँ। और उसके बाद नटालिया को भूख लग रही होती है, जिसे देखकर कार्लोट कहती है कि हम सभी को डिनर करना चाहिए। और उसके बाद वो सभी कैफेटेरिया में आ जाती है, जहाँ पर कार्लोट नटालिया को खाने के लिए बहुत ही सारी वैगिस देती है और उन वैगिस को देखकर नटालिया का मूड खराब हो जाता है। कार्लोट नटालिया से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्थ की बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। और कार्लोट को सैड देखकर नटालिया वैगिस खाने लगती है, जो देखकर कार्लोट खुश हो जाती है और नटालिया सारी वैगिस को खत्म कर देती है। जिसके बाद कार्लोट उसको और वैगिस दे देती है। उसको देखकर नटालिया बहुत ही सैड हो जाती है और इधर उन दोनों को ऐसा देख इरुका कहती है कि ये दोनों तो अभी से ही बहुत ही क्लोज है। और एलन इरुका को बताता है कि मैंने अभी तक नटालिया को कार्लोट की सच्चाई के बारे में नहीं बताई, क्योंकि वो शायद से अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसलिए मैं पहले उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और बाद में उसको सब कुछ बता दूंगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और इरुका एलन से कहती है कि तुम ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहे हो। एलन इरुका से कहते हैं कि कार्लोट मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर इरुका उससे कहती है कि तुम भी अभी भी झूठ बोल रहे हो। इधर नटालिया कार्लोट से कहती है कि मैं तुम्हें कल एक न्यू मैजिक स्पेल सिखाने वाली हूँ, जिसे सुनकर कार्लोट खुश हो जाती है। फिर नटालिया बताती है कि एलन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सबसे पहले बेसिक स्पेल के बारे में बताऊं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं सीखना है तो तुम मना कर सकती हो। पर कार्लोट मैजिक सीखने के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद वहाँ पर नटालिया के सर्वेंट ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गुसेस्तु आ जाता है और उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। गुसेस्तु को वहाँ पर देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर एलन नटालिया को उठाकर उसके रूम में लेकर आता है और वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि नटालिया इस एकेडमी में बहुत ही मेहनत से पढ़ रही है। और उसके बाद वो सभी वहाँ पर एक बैग भी देखते हैं जिस पर लॉक्स लगे होते हैं और सर्वेंट एलन से कहते हैं कि आप उस बैग को मत टच करना, अगर इस बारे में नटालिया को पता चल गया तो आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। एलन अपने मैजिक से उस बैग के अंदर देखने की कोशिश करता है और उसको कुछ भी पता नहीं चलता है और वो बताता है कि इस बैग पर मैजिक स्पेल का यूज किया गया, जिस वजह से मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ पर क्रिस आता है और एलन उससे पूछते हैं कि तुम दोबारा से नटालिया को चैलेंज करने के लिए आए हो, पर क्रिस वहाँ से चला जाता है और इधर वो सभी नटालिया को सोते हुए देख रहे होते हैं और नटालिया उस बैग को पकड़कर सो रही होती है। एलन कहता है कि शायद से उस बैग में जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए नटालिया उसको पकड़कर सो रही है। फिर कार्लोट एलन को बताती है कि नटालिया को ऐसा सोता देख मुझे अपने पास्ट की याद आ रही है, बचपन में उसको स्टोरी सुनाती थी। नटालिया उन स्टोरीज को सुनने के बाद सो जाती थी और मैंने नटालिया को उसकी फैमिली के बारे में जानने की बहुत ही
कोशिश की, लेकिन वो मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताती और शायद से मैं उसकी फैमिली का एक बुरा पार्ट बन चुकी हूँ। अभी हम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेकिन मैं नटाला को अपनी सच्चाई नहीं बता पा रही हूँ। इतना कहने के बाद कार्लोट रोने लगती है और लू कार्लोट से कहता है कि आपको इस तरह से रोना नहीं चाहिए, मुझे पता है कि आप वापस से क्लोज हो जाओगे। इतना कहने के बाद वो कार्लोट को हक कर लेता है और अगली सुबह कार्लोट उठकर जल्दी से नटाला के पास जा रही होती है। एलन भी उसी को देख रहा होता है और इधर नटाला कार्लोट को लाइट मैजिक स्पेल के बारे में बता रही होती है। कार्लोट भी बहुत ही जल्दी लाइट मैजिक को यूज करना सीख जाती है और उसके बाद वो नटाला को थैंक्स कहती है। नटाला कार्लोट की तारीफ करती है और उसको बताती है कि तुम सच में बहुत ही जल्दी मैजिक यूज करना सीख गए। फिर नटाला कार्लोट से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर क्रिस भी उनकी बातों को सुनकर स्माइल करने लगता है और इधर नटाला भी अपने रूम में उस बैग को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको वो बैग नहीं मिल रहा होता है। कार्लोट नटाला से पूछती तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो और नटाला उसको बैग के बारे में बताती है। तभी उसको टेबल पर एक लेटर मिलता है। नटाला उस लेटर को पढ़ती है और उसको पता चलता है कि ये लेटर तो क्रिस ने भेजा है। उस लेटर में लिखा होता है कि अगर नटाला को उसका बैग चाहिए तो उसे डंजन में अकेला आना होगा। नटाला कार्लोट से कहती है कि तुम इस बारे में डीमन लॉर्ड को कुछ भी नहीं बताओगी और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नटाला के सर्वेंट्स एलन के पास आते हैं और उसको नटाला के बैग के बारे में बताते हैं कि उसका बैग क्रिस ने लिया है। तभी वहाँ पर क्रिस के दोस्त आते हैं और वो एलन से कहते हैं कि डीमन लॉर्ड हमें आपकी मदद चाहिए। क्रिस नटाला को चैलेंज करने के लिए वो डंजन में चला गया और एलन ये सुनने के बाद सोचता है कि उस डंजन का बॉस अभी सो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें जाकर बचाना होगा। इधर क्रिस नटाला के बैग को उस गड्ढे में फेंक देता है और उससे कहता है कि जो भी उस बैग को पहले लेकर आएगा वो चैलेंज जीत जाएगा। फिर वो दोनों उस बैग को लेने के लिए चले जाते हैं और इधर क्रिस का दोस्त एलन को बताता है कि पहले क्रिस इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन नटाला के यहाँ के आने के बाद उसकी पोजीशन नटाला को मिल गई, जिस वजह से क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो अब नटाला को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी बातें सुनने के बाद एलन उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होना नहीं चाहिए, मैं उन दोनों को प्रोटेक्ट करके लाऊंगा। और एलन गुस्सेस्तु से कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे फादर को इन्फॉर्म कर देना। इधर डंजन में नटाला चैलेंज को जीत जाती है और उन दोनों के सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। नटाला सोचती है कि ये मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस हो और तभी उन दोनों पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं। क्रिस अपने मैजिक यूज करके उस मॉन्स्टर को भगा देता है। फिर वो बड़ा मॉन्स्टर उन दोनों पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है, जिससे कि कैप टूटने लगती है और तभी वहाँ पर कार्लोट आ जाती है और वो अपने लाइट मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को दूर कर देती है। फिर कार्लोट नटालिया के पास आती है और उसके चोट को हील कर देती है। फिर वो नटालिया से कहती है क्रिस अभी भी होश है, जब इसको होश आएगा तब यहाँ से जाएंगे। फिर नटालिया उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और नटालिया कार्लोट से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था। जिस पर कार्लोट उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान थी और वैसे भी तुम्हें इस अकेले खतरनाक जंगल में नहीं आना चाहिए, तुम अभी भी बच्चे हो। और नटालिया कार्लोट से माफी मांगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी फिक्र क्यों है, पर कार्लोट उसको अपनी सच्चाई नहीं बताती। फिर वो नटालिया से पूछती कि इस बैग में क्या है। नटालिया कार्लोट से कहती है कि तुमने बताया था कि तुम्हारी एक छोटी बहन है, और ये सुनकर कार्लोट हैरान हो जाती है। इधर एलन भी उस डंजन में आ जाता है और सोचता है कि शायद से इस डंजन का बॉस अभी तक सोया होगा और इस डंजन का बॉस एक सालामुंडर है। फिर हम उस सालामुंडर को देखते हैं जो कि जाग चुका होता है। फिर नटालिया कार्लोट को बताती है कि उसकी भी एक बड़ी बहन है और कार्लोट बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन के बारे में न्यूज पढ़ा है, उसने एक क्राइम किया था जिस वजह से उसको इवेंट्स फैमिली से निकाल दिया गया। और ये सुनने के बाद नटालिया गुस्सा हो जाती है। वो बताती है कि मेरी बहन बहुत ही अच्छी थी और मुझे पता है कि प्रिंस ने ही मेरी बहन को जेल में फंसाया, जिस वजह से मेरी फैमिली ने उसको घर से निकाल दिया। और कार्लोट उससे पूछती है कि तुम अपनी बहन से नफरत करती हो, जिस पर वो बताती है कि मेरी बहन हमेशा मेरा ध्यान रखती थी और मुझे स्टोरी सुनाती थी और बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन थी। उसको घर में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था। मैं अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई और मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मेरे पास उसका कुछ सामान रह गया, मैंने उस पर अपने मैजिक यूज किया जिससे कि मैं अपनी बहन की लोकेशन का पता कर सकूं, लेकिन शायद से मेरी बहन को किडनैप किया गया। उसने मेरी बहन पर मैजिक यूज किया जिस वजह से मैं अपनी बहन का पता नहीं लगा पा रही हूँ, और अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता लग गया तो मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और ये सुनने के बाद कार्लोट डर जाती है और वो सोचती है कि अगर नटालिया को एलन के बारे में पता चल गया तो उसको नहीं छोड़ने वाली है। फिर नटालिया कार्लोट से कहती कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कार्लोट नटालिया से कहती कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम अपनी बहन को ढूंढ लोगी। नटालिया कार्लोट से कहती कि मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब फील होता है, हम दोनों भले स्ट्रेंजर हैं लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। जो सुनकर कार्लोट नटालिया को बताने के लिए जा रही होती कि मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जो सुनकर क्रिस रोने लगता है। वो नटालिया से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता था कि तुम
तुम इतना कुछ फेस कर चुकी हो, और नटाइला से माफी मांगता है। नटाइला भी उसको माफ कर देती है और वो सभी डंजन से आगे जा रही होती है। तभी उनके सामने वो बड़ा सा सैलेमंडर आ जाता है, जिसे देखकर नटाइला कहती है कि शायद ये इस डंजन का बॉस है, और कार्लोट उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर नटाइला मना कर देती है और कार्लोट से कहती है कि तुम अकेले इस मोस्टर को नहीं हरा सकती हो। कार्लोट नटाइला से कहती है कि तुम बाहर जाकर एलन को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो, वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। पर नटाइला उसकी बात नहीं मान रही होती और कार्लोट क्रिस से कहती है कि तुम नटाइला को यहाँ से लेकर जाओ, और कार्लोट सोचती है कि मैं अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। फिर वो सालामंदर उन पर अटैक करता है, जिसे कार्लोट अपने मैजिक से रोक लेती है, लेकिन सालामंदर दोबारा से कार्लोट पर अटैक करता है, जिसे वो ब्लॉक नहीं कर पाती है और नीचे गिर जाती है, और कार्लोट भी अपने असली रूप में आ जाती है। और नटाइला को पता चलता है कि सारो ही उसकी बड़ी बहन है। और सालामंदर दोबारा से कार्लोट पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। फिर एलन कार्लोट को बेहोश देकर उस सालामंडर से कहता है कि तुमने कार्लोट को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद एलन गुस्से में अपने मैजिक यूज करता है और उसका मैजिक पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्रिस और नटाइला भी उसकी पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं, और नटाइला बताती है कि डीमन लॉर्ड की असली पावर है। इधर इरुका और उसके फादर भी उसके मैजिक को सेंस कर पा रहे होते हैं, और फादर इरुका को बताते हैं कि ये एलन की पावर है, उसकी इस मैजिक से एकेडमी खत्म हो सकती है। और इधर एलन उस मोस्टर से अपने मैजिक से दूर फेंक देता है, और फिर सैलेमेंडर एलन के पास आकर उसको हक करने लगता है, और ये देखकर क्रिस और नटाइला दोनों हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एलन की मॉम आ जाती है और उन्हें बताती है कि असल में सैलेमेंडर एलन का पेट है, और वो उसको बचपन से ही पाल है, लेकिन सैलेमेंडर ने एलन को बहुत ही सालों के बाद देखा, इसलिए वो शुरू में उसको नहीं पहचान पाया। फिर वो सभी डंजन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ क्रिस अपनी गलती के लिए हेडमास्टर से माफी मांग रहा होता है, और उनसे कहता है कि मैं अब कोई भी पनिशमेंट दे सकती हूँ। हेडमास्टर उसको माफ कर देती है, और इधर एलन कार्लोट पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वो होश में आ जाती है। फिर कार्लोट देखती है कि वो अपने असली रूम में आ चुकी है, और नटाइला कार्लोट से पूछती है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। कार्लोट नटाइला से माफी मांगती कि मैंने तुम्हें धोखा देके रखा और मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई। नटाइला कार्लोट से पूछती है कि आप मेरी बड़ी बहन हो तो आपको पता होगा कि मुझे बचपन में कौन सी स्टोरी बुक पसंद रहती थी। कार्लोट बताती है कि वो एक एनिमल बुक थी, जिसे शायद से तुम्हारे पेरेंट्स ने फेंक दिया। और तभी नटालिया अपने बैग से उस बुक को निकालती है। वो कार्लोट से कहती है क्या तुम मुझे दोबारा से एक स्टोरी सुना सकती हो। और उस बुक को देखकर कार्लोट रोने लगती है, और फिर वो नटालिया को हक कर लेती है। उसके बाद नटालिया एलन को थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी बहन को प्रोटेक्ट किया। फिर लू और गुसेस्तु वहाँ पर आ जाती है और बताते कि दोनों असल में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जो सुनकर नटालिया गुस्सा हो जाती है और एलन से कहती है कि तुम वो किडनैपर हो, जिसकी वजह से मैं अपनी बहन का पता नहीं लगा पा रही थी। फिर वो एलन पर अटैक करने लगती है, और एलन उससे कहते हैं कि तुम्हें शायद से कोई गलतफहमी हुई है। इधर एलन के पेरेंट्स को भी ये बात पता चल जाती है कि एलन और कार्लोट दोनों फेक कपल होने का एक्ट कर रहे थे। इरुका अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वो दोनों सच में एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कन्फेस नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलन वापस से अपने घर आ रहा होता है, जहाँ वो कार्लोट के साथ चाय पी रहा होता है, और एलन सोच रहा होता है कि उस रात आखिर कार्लोट ने मुझसे इस बारे में क्यों नहीं पूछा था कि उसके लिए मैं क्या फील करता हूँ। इधर कार्लोट भी वही बात सोच रही होती है। जैसे ही वो दोनों बोलने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर मीका आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और एलन मीका से पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी। और मीका बताती कि मैं डिलीवरी का काम करने में बहुत ही बिजी थी। फिर वो उन्हें उनका लेटर डिलीवर करके चली जाती है, और एलन उस लेटर को टच करता है और उसके बारे में समनिंग मैजिक बाहर आता है। एलन कार्लोट के आगे आ जाता है, और वहाँ उस समनिंग मैजिक की मदद से नटालिया आ जाती है और डीमन लॉर्ड पर कूद जाती है। कार्लोट भी नटालिया को देखकर खुश हो जाती है, और इरुका और मीका दोनों कार्लोट के पास आती है और उसको बताते कि हमने ये सरप्राइज प्लान किया। असल में नटालिया तुमसे मिलना चाहती थी। और नटालिया कार्लोट से पूछती है कि डीमन लॉर्ड कहाँ पर है, जिस पर एलन कहता है कि मैं तुम्हारे नीचे हूँ। फिर नटालिया डीमन लॉर्ड से कहती है कि अगर तुमने मेरी बहन के साथ कुछ भी करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एलन भी गुस्से में कहता है कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर मेरे बिना ऑर्डर्स के कुछ भी नहीं कर सकती हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, और कार्लोट उनसे लड़ने से मना कर रही होती है। तभी वहाँ पर डोरोथिया आकर डोर को ओपन करती है। सीधा एलन को लगता है। कार्लोट डोरोथिया से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और डोरोथिया नाम सुनकर इरुका मीका दोनों हैरान हो जाते हैं। इरुका पूछती है क्या तुम वही फेमस ऑथर हो डोरोथिया, जिसने बहुत ही सारे नॉवेल्स लिखे। और डोरोथिया अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो एलन के बारे में पूछती है, और एलन बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और डोरोथिया से पूछती तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पर डोरोथिया बताती कि मैंने तुम दोनों के एक्टिंग को देखकर जो नॉवल लिखा था वो मेरे एडिटर को बहुत ही पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे उसका दूसरा पार्ट लिखने के लिए कहा, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने घर में छुपा लो। पर एलन मना कर देता है और कहता है कि मैं दोबारा से अपनी दीवार को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। और इरुका एलन से कहती है कि तुम डोरोथिया को यहाँ पर रहने दो, वैसे भी नटालिया नहीं तो आज यहाँ पर रहने वाली है, तो एक और पर्सन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एलन पूछता है कि नटालिया यहाँ पर क्यों रहने वाली, जिस पर नटालिया उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन की सेफ्टी के लिए रहूंगी। मुझे पता है कि तुम उसके
साथ कुछ गलत करने वाले और उसके बाद लू और गुसेस्तु भी वहाँ पर आते हैं। लू कहता है कि आज मैं नटालिया के साथ खेल सकता हूँ। गुसेस्तु कहता है कि मैं सबके लिए डिनर बनाऊंगा और उनकी बात सुनने के बाद एलन उनसे कहता है कि तुम बिना मेरी परमिशन के कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो। फिर कार्लोट कहती है कि सभी एक साथ डिनर करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और एलन उसकी बात मान लेता है। कार्लोट गुसेस्तु से पूछती है कि तुम्हें कुकिंग करना आता है और उसके बाद रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद सभी सोने लगते हैं और कार्लोट अपना पास्ट देखती है जहाँ पर उसको एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और वो कार्लोट से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। उसके बाद कार्लोट जाग जाती है और उसको पता चलता है कि वो तो बस एक सपना दिख रही है। उसके पास में सभी सोए होते हैं और कार्लोट रूम से बाहर आती है और देखती है कि एलन अभी भी बुक को पढ़ रहा है। एलन कार्लोट से पूछती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है और कार्लोट एलन से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। फिर एलन कार्लोट से कहते हैं कि ये परफेक्ट टाइम है, मैं तुम्हें एक नोटी चीज सिखाता हूँ और उसके बाद वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लालटेन जला कर रखे होते हैं और वहाँ पर बैठकर बेंच पर कॉफी पी रहे होते हैं। फिर वो दोनों साथ में स्टार्स को देख रहे होते हैं और एलन का हाथ कार्लोट के हाथ पर होता है जिसे देखकर कार्लोट भी एलन को पकड़ लेती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जैसे ही एलन कार्लोट को किस करने के लिए जा ही रहा होता है तभी वो कहते हैं कि मुझे पता है कि सब छुप छुप के हमें देख रहे हैं। जिसके बाद डोर खुलता है और वहाँ पर इरोका और बाकी सभी छुप कर उनकी बातें को सुन रहे होते हैं। फिर वहाँ पर नटालिया आती है और एलन को कार्लोट का हाथ पकड़ते देख गुस्सा हो जाती है। वो एलन से कहती है कि तुम मेरी बहन का हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और उसके बाद वो उस पर अटैक करने लगती है। लो भी एलन पर अटैक करने लगता है और ये सब देखने के बाद एलन भी गुस्से में आ जाता है और उन सभी से कहता है कि अगर तुम सभी को मुझसे लड़ना है तो मैं भी फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और इसी के साथ ये एनाइम का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।